Very good evening to everyone and welcome. गुड सर। गुड इवनिंग सर। उसके बेचारे को कथा सुबह सुबह चोट लग गया है तो खुद मेरी तो छोटी फिर वाली को चोट लगी थी, बड़ी बेटी बोल रही है। तब ठीक। चलो तो बहुत ज्यादा तेज लगी थी, उसको बोल रही थी मम्मी मुझे वाइट वाइट हो गया था देख के इतना जोश में बताओ, आगे पीछे कौन था देखो उसको। तो मुझे पता ही नहीं था, आइस क्लोज थी, मुझे पता नहीं था, पास में खड़ी है, वो देख रही थी साइड से क्या हो रहा है, मैंने एकदम किया उसकी लगी तेज। चलो वेरी गुड। एवरीवन बी इन द वीडियो मोड, फटाफट फटाफट जो लोग बाहर में कोई गुड ट्रैवल। इवनिंग सर। ओके यस सर, सेटल डाउन योरसेल्फ, परफेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। नाउ जो लोग फास्ट बैच है, नाउ योर टाइम फॉर मोमेंटम। आप लोग मोमेंटम स्टार्ट करो। ये टाइम नहीं है कि आपको बैठने का। एकदम आपको हर दिन व्हाट यू आर डूइंग एवरी डे, दैट्स एवरीथिंग, वो सब कुछ डिसाइड करेगा। ओके ओके फाइन। सो टुडे एज अ सेकेंड टॉपिक है, दैट इज अबाउट इमोशनल फ्रीक्वेंसी। ये इतना ज्यादा जरूरी टॉपिक है, अगर बोलोगे तो पूरा कोचिंग इंडस्ट्री का एक्चुअली पूरा इस टॉपिक को लेके ही आपका जो पूरा काम है इस टॉपिक से कनेक्टेड है। आप अगर उसको स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे तो यू कैन डू, और आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। अगर आपको उसको स्टेप बाय स्टेप समझ आए कि मैं व्हाट एग्जैक्टली लोग क्यों कोचिंग के लिए आते, आज आपको सारे आंसर मिलेगा। फाइन। तो टॉपिक का नाम क्या है? इमोशनल फ्रीक्वेंसी। पहले चीज आप सोचो कि एक लिस्ट बनाओ पेपर पेन में। आप अभी क्या क्या काम करते हो? जस्ट फटाफट 1 मिनट के अंदर में आप क्या क्या काम करते हो सुबह से सर शाम? डेली वर्क। हाँ, सुबह से शाम। डेली डेली वर्क। हाँ, जस्ट राइट इट डाउन। 1 मिनट आपको मैं कुछ समझाता हूँ, और जल्दी लिखो। व्हाट यू डू इन योर होल डे। ओनली 1 मिनट। व्हाई यू डू समथिंग, परफेक्ट। अब हो गया 1 मिनट। नहीं सर, थोड़ा आउट टाइम। हाँ, शांति में वीडियो मोड। उमिता बी इन द वीडियो मोड, ऑलवेज इन द वीडियो मोड इन नीरो कोचिंग। क्योंकि समूह प्लानिंग, जब जब भी आप लोग आते हो नीरो कोच में, यू आर प्लानिंग योर कैरियर इन दिस थिंग्स। जब आप खुद वीडियो मोड में नहीं आओगे तो आपका स्टूडेंट्स लोग को कैसे लाओगे? तो फिर यही चलता रहेगा, क्योंकि द सेम एनर्जी विल बी कम। तो मेक श्योर कि आप पूरा फुल एम करो। ओके, राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लिख लिए ना, क्या क्या लिखे बताइए थोड़ा सा। क्या क्या लिखे? सर मॉर्निंग एक्सरसाइज हम्म। और किचन वर्क, यस। देन आपकी ट्रेनिंग, यस, उसके फिर? बाद मेरा मेडिटेशन। ऑफिस, यस। उसके बाद बच्चों को जैसे डांस क्लास से लेकर आना, यस। 5:30 यस। अराउंड सिक्स ओ यस। क्लॉक तक घर वापस आना, फिर किचन वर्क, और यस। फिर थोड़ा वर्क, और फिर आपकी ट्रेनिंग। वेरी गुड। टेल मी, आप लोग का सबका ऐसा लिस्ट होगा। व्हाई डू यू डू समथिंग, आप क्यों कर रहे हो? लिखो। व्हाई डू आई डू दिस, मैं क्यों कर रहा हूँ, लिखो। व्हाई डू यू डू दिस थिंग्स, आप सब चीज क्यों कर रहे हो? सेल्फ ग्रोथ। व्हाई डू यू डू दिस थिंग्स? वीडियो मोड, वीडियो मोड, वीडियो मोड, एवरीवन बी इन द वीडियो मोड। ओके, व्हाई डू डू समथिंग्स, आप क्यों कर रहे हो ऐसे? आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो? नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे मैम? या बिल्कुल, जितना क्या लिया अभी आपने? मैं अभी जस्ट बोला कि मैम आप अपना होल डे में क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। दो क्वेश्चन का आंसर दो। ओके। ओके, क्यों कर रहे हो? काम क्यों कर रहे हो? सेल्फ ग्रोथ के लिए। ओके, सबको अपना चैट बॉक्स में डालो, आप काम क्यों कर रहे हो? व्हाई डू डू समथिंग? ओके,
सेल्फ ग्रोथ, ओके मैम, सेल्फ ग्रोथ ठीक है, और किसका, सबका डालो आप, व्हाई डू यू वॉक, आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, अक्सर इसमें हम किचन का काम करते हैं, घर संभालते हैं, बस भोजन राइट भी। डाउन क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग, ओके। क्यों कर रहे हो, फैमिली फर्स्ट, सेल्फ ग्रोथ, ओके ओके, सेल्फ ग्रोथ, इनकम, ओके ओके, क्यों कर रहे हो, ओ चलो अभी नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, हाँ। अगर आपका सेल्फ ग्रोथ हो गया, इनकम हो गया, इसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दिस, फटाफट, इतना टाइम नहीं, हम लोग को कोर्स को बढ़ाना है फटाफट। आप जो भी, ओके फैमिली पीस, लव, केयर, और आप जो भी सोच रहे हो कि आपको हेल्थ अच्छा हो गया, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया, करियर अच्छा हो गया, इसके बाद क्या है, मनी अच्छा हो गया, तो फिर क्या होगा, देन व्हाट, यस, मेरे बात बोलिए सर। अभी प्रोफेशन तो बाकी है सर, अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है। Sir, what is third question? थर्ड क्वेश्चन, चलो आपको जो जो कर रहे हो आप अचीव कर लिए, इसके बाद व्हाट, हेल्पिंग अदर, चलो हेल्प कर दिए, फिर क्या हुआ, आपको दूसरों को हेल्प करने से आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल गेट, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। तो अल्टीमेटली व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, मतलब कि चाहे आप पैसा कमाना चाह रहे हो, अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हो, या एक मतलब अच्छा खासा सक्सेसफुल करियर चाहिए आपका, इवन आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी प्लान कर रहे हो, अल्टीमेटली ना, सिंपल आंसर है, यू आर ओनली लुकिंग फॉर इमोशनल आउटकम। आप जितने भी एक्शन ले रहे हो, जितने भी डिसीजन ले रहे हो, ये सारे खाली एक चीज के लिए ही आप कर रहे हो, जस्ट सम इमोशनल आउटकम, द एंड रिजल्ट इज इमोशनल आउटकम, और कुछ भी नहीं है। आप अब लिख लो, देख लो, व्हाई डोंट टू मेक मनी, क्यों पैसा बनाना चाहते हो, इसके लिए तो पैसा बनाना चाहते हो ना, ताकि आप पैसा बनाने से क्या होगा, आप अगर पैसा बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आप अगर पैसा बनाओगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग सिक्योर, आपको सिक्योर फील होगा कि मैं भी सिक्योर हूँ, मुझे भी फ्रीडम है, कि मैं दुनिया में कहीं भी घूम सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। फ्रीडम क्या है, फ्रीडम एक इमोशनल आउटकम है। सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी एक आपका एक इमोशनल आउटकम है। रिलेशनशिप में लोग क्यों आते हैं, बिकॉज दे वांट टू फीलिंग द फीलिंग्स ऑफ टू लव एंड टू बी लव्ड एंड कनेक्टेड एंड टू बी वैल्यूड, रिलेशनशिप में लोग इसके लिए आते हैं। अगर कोई पर्सन स्पिरिचुअल भी ग्रोथ करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो वो भी कुछ ना कुछ इमोशनल आउटकम के लिए कर रहा है, पीस के लिए कर रहा है, जॉय के लिए कर रहा है, फुलफिलमेंट के लिए कर रहा है। तो अगर देखोगे तो पूरा जो सारे चीज का जो जड़ है, दैट इज इमोशनल आउटकम। कितने लोगों को समझ में आया यहाँ पे, एवरीथिंग एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर सम इमोशनल आउटकम। और यहाँ ही प्रॉब्लम है, आप हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ से होता है ना, जब हम प्रोसेस में फंस जाते हैं, इसको लिखिए, हम प्रोसेस में फंसते हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना, हम लोग को अपना, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है इमोशंस, लेकिन हम कहाँ फंस जाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं आके मेरा जो प्रोसेस में, जब प्रोसेस में फंसते हैं, जब प्रोसेस का डिफिकल्टी होता है, तो हमें डिफिकल्टी लगता है कि अरे मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सबसे जो मजे की बात है, जब मैं ये बोल दिया कि इमोशन सब कुछ है, एवरीथिंग इज योर इमोशनल आउटकम, अब कोई भी काम, ओके किसी को कुछ और आंसर मिला क्या, एनीबडी हैव गॉट एनीथिंग आंसर अदर देन दैट, आप कुछ भी कर रहे हो इसके अंदर में, अगर लास्ट एंडिंग देखोगे क्या, दैट इज ऑल इन द इमोशंस, यू वांट सम इमोशंस, दैट्स ऑल। और जब इमोशन ही सब कुछ है, तो हम लोग पहले उसी के ऊपर ही काम करो ना। तो हम लोग को बहुत सारे लोग ना ये समझ नहीं पाते कि इमोशंस आर रैंडम, लोग सोचते हैं कि इमोशंस रैंडम होते नहीं, इमोशंस रैंडम नहीं है। आप जो भी इमोशंस फील कर रहे हो, वो आपका एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप चाय बना सकते हो, शक्कर, चीनी, और जो भी अदरक डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, जिस तरीके से एक चाय बना सकते हो, सेम ऐसे ही आप अपना इमोशनली फ्रीक्वेंसी को बना सकते हो।
कोई बोल रहा है कि मैं स्टक हो चुकी हूँ, कोई बोल रहा है कि मुझे लो फील हो रहा है, कोई बोल रहा है मुझे स्ट्रेस है, एंजाइटी है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब कि वो जो इमोशनली फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सोचो कैसा अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा कुछ सीख जाओ जहां कॉन्शियसली आप मतलब कि अपना फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर सकते हो। यू वांट टू फील जॉय, यू कैन फील जॉय। यू वांट टू फील हैप्पियर, यू कैन फील हैप्पियर। यू वांट टू फील क्लैरिटी, यू कैन फील क्लियर इन योर माइंड। एंड ये चीजें पॉसिबल है। अभी तक हमारा माइंड में बोला गया था कि हमें जो भी फील होता है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से, सिचुएशन से होता है। ये गलत है। जोर जोर से बोलो, सिचुएशन खाली आपका फीलिंग्स को ट्रिगर करता है, लेकिन सिचुएशन से Situation, आपका सिचुएशन आपका जो अंदर का फीलिंग्स है उसको ट्रिगर करेगा, उसको बढ़ा देता है। situations trigger feeling inside, right? यस। अगर कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि पैसा आने के बाद उसको घमंड हो गया, गलत बात है। पहले से घमंडी इंसान था, लेकिन घमंड दिखाने का रास्ता नहीं था। पैसा आ गया तो उसको पावर मिल गया। कोई Yes. बोलते हैं, जब से पैसा आया बहुत गुस्सा दिखा रहा है, बहुत एंगर बढ़ गया है। बचपन से पैदा से उसका अंदर में एंगर पहले से था, पैसा आया तो उसको मैं वो और बढ़ा दिया। तो सेम वे आपके अंदर में जो फीलिंग्स इमोशन रहते हैं, सिचुएशन उसको और मल्टीपल कर देता है और बढ़ा देता है। सर यहाँ पे एक बोलना चाहूंगी सर, अभी प्रेजेंट जो मैं शादी में गई थी ना सर, एक लेडी अपना इतना टेंडेंस दिखा रही थी, तो मुझे आपकी ये बात एकदम एग्जैक्ट लगी। उसका ईगो इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि अब इसको इतना पैसा बढ़ गया है और ईगो भी उतना ही ज्यादा, और वो इसीलिए टेंडेंस दिखा रही थी। तो मुझे हाँ। ये बात समझ में आ गई, तो मैंने कहा इट्स ओके, बट हम क्यों उसमें टेंशन लें। उस परफेक्ट सर, थैंक यू सर। तो वो उनके अंदर में, तो आपके अंदर में अगर स्ट्रेस कंडीशन हो रहा है या आपके अंदर में एंजाइटी आ रहा है और आपके अंदर में लो फीलिंग्स आ रहा है, तो सम हाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग आज ये दो क्लासेस के अंदर में विल गो डीपली कि कैसे हो रहा है बोल के। अभी देखो, मैं ये बार बार हम लोग को बोलता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है ना, हम उसको ना प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते चीजें। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे सब कुछ है। ओके, यहाँ पे सब कुछ है ना। यहाँ पे बहुत सारा पेन है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा एंजाइटी है, बहुत सारा हैप्पीनेस है, बहुत सारा एबंडेंस है। सब कुछ यहाँ पे है, हाँ कि नहीं? जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस में है, कोई फॉरेन में जाके पूरा एकदम दुनिया घूम के मस्त मस्त फोटो डाल के पूरा मजे में है, हाँ कि नहीं? है ना। किसी के पास इतना पैसा है कि उसको रखने का भी कुछ फुर्सत नहीं, सोचने का भी फुर्सत नहीं है। तो एबंडेंस यहाँ पे भी है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, यही है। अगर मैं यहाँ पे एक बात कम करें, एक रिमोट पकड़ लीजिए हाथ में, इमेजिनरी रिमोट पकड़ लीजिए, हाँ। अगर मुझे यहाँ पे आस्था चैनल देखना है, अगर मैं नेटफ्लिक्स का बटन दबा दूं, तो क्या चलेगा टीवी में? नेटफ्लिक्स। Netflix. तो सेम थिंग तो हो रहा है। आपको चाहिए हैप्पीनेस, आपको चाहिए मतलब कि क्लैरिटी, आपको चाहिए एंथुजियाज्म, बट आप बटन दबाए हो स्ट्रेस का, एंजाइटी का। और आप उस बटन के दबा के आप लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे लाइफ में कोई बहुत चीज अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। बट आपके अंदर में जो चीज चल रहा है वो अलग ही चल रहा है। तो अभी 30 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ। पहला बात, एक पहला पॉइंट क्या लिखिए कि आप एक्चुअली डीपली आपका डिजायर क्या है। लिखिए, व्हाट एग्जैक्टली डीपली वांट राइट नाउ। आपका अंदर में सच में जो होगा वो लिखो, आपको बोलने नहीं पड़ो बोलूंगा मैं। अगर किसी के साथ वो रिलेशनशिप में होगा, यू कैन राइट इंटीमेसी। किसी का अगर पैसा को ले होगा तो राइट मनी। किसी को अगर पीस चाहिए होगा तो राइट पीस। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो? थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड को टाइम दो और सोचो, क्योंकि सारे चीजें यहाँ विल लर्न हाउ टू मेक इट। Sir, we can help ourselves to feel happier, sir, by नो 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 नो, changing आपको खाली emotional अभी एक frequency. चीज लिखना है कि व्हाट डीपली यू वांट इन योर लाइफ। Or You sir. want Okay, money, sir. you want like peace, you want like career growth, you want a relationship. What exactly you want in your life right now? Health, money, Whatever name. you write it down, जो भी Okay. है, and be honest with yourself. I want to right now make money, huge money. Yes. So be honest. What exactly you want? If you want relationship, you'll write intimacy or relationship. If you want peace, you write down peace. तो क्योंकि यहाँ पे ही हैक छुआ यहाँ पहला स्टेप हो गया कि आपका कितने लोग लिख लिए, हाथ उठा दो बस। इसको बोलना नहीं है, बस लिख लिए। परफेक्ट। अब जब लिख लिए ना, नीचे सेकंड पॉइंट लिखो,
क्या मेरा में जो भी मतलब कि जो मेरा डिजायर है, मेरा फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव, एक्शन एंड वर्ड्स जो है, क्या उसके साथ अलाइन है या नहीं? Repeat. मैं जिस तरीके The से जो चीज मेरा डिजायर है, उसके साथ क्या मेरा फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस एंड वर्ड्स अलाइनमेंट में है या नहीं? नहीं सर, फीलिंग एक्शन थॉट्स नहीं आया है अब तक। इलेक्शन। एक्शन नहीं आया। ओके, सो Not फीलिंग है, aligned, sir. थॉट ओके, है। स्टेप बाय नॉट स्टेप अलाइन। इसको और थोड़ा ये कर देते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं। सोचे कि यस। आपके अंदर में कुछ अभी मतलब कि चल रहा है प्रॉब्लम, अगर आप सोच रहे हो कि आई एम नॉट गुड, आपका अंदर में लाइफ में है कि ग्रो करना है पर्टिकुलर बिजनेस में, एंड आपके अंदर में थिंकिंग है कि आई एम नॉट गुड, लिखो मेरे अंदर में ग्रो करने का माइंडसेट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आई एम नॉट गुड। ओके, अब मेरा बिलीफ में आ रहा है सक्सेस इज नॉट फॉर एवरीवन। सर ओके, जरा सर ये प्लीज यदि नहीं रिपीट है तो भी कीजिए सर। लिखना है? क्या मैम? सर ऐसा फीलिंग में नहीं है तो भी लिखना है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं, अगर नहीं हो तो नहीं लिखना है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ओके, कि कैसे आप मिस अलाइनमेंट में हो। आप एक तरफ है, मतलब कि इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कैसे होता है। तो आप अगर ग्रो करना चाह रहे हो, आपका फीलिंग्स में है क्या है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। बिलीव में कि सक्सेस सबके लिए नहीं है। ओके, या आपको बिलीफ सिस्टम है कि मतलब कि जो लोग का लक अच्छा होता है वो लोग ग्रो करते हैं, एंड आप खुद को अनलकी, आइडेंटिटी में अनलकी कंसिडर कर रहे हो। और मन में अगर है कि आई कांट डू दिस, इट इज डिफिकल्ट, इट्स इट्स नॉट हैपनिंग। और एक्शन क्या हो रहा है आपका, हेजिटेशन है, प्रोक्रास्टिनेशन है, आप क्या करोगे नहीं करोगे समझ में नहीं आ रहा है। तो फीलिंग क्या होगा? फीलिंग होगा अनअर्थनेस। आपको आपको मतलब लगेगा कि मैं कुछ काम कर नहीं हूँ, स्टक, फ्रस्ट्रेटेड। तो डिड यू ब्रेक डाउन द थिंग्स? किसी को समझ में नहीं आएगा तो फिर से पूछो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? क्यों? आपके अंदर में आप एक गोल बना रहे हो खाली पेपर पेन में या मन में, बट आप उसको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो। यू आर हैविंग कंप्लीटली डिफरेंट अलाइनमेंट। आपका फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ, एक्शन एंड वर्ड्स बिल्कुल अलाइनमेंट में नहीं है उस चीज का। तो उसमें क्या करना है ना, दो चीजें। काइंडली आप लोग बात जब करोगे ना तब भी अनम्यूट करो, बाकी टाइम अनम्यूटेड रखो। परफेक्ट। तो अगर आपका अगर इस कंडीशन में होगा तो आपको 100% में आप, यू आर द स्टक कंडीशन, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, यू विल बी अनअर्थी, आपके अंदर में फीलिंग्स आएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो फ्रीक्वेंसी जो बन रहा है, जैसे कि चाय कैसे बनता है, चाय में चाय पत्ती डालते हैं, पानी थोड़ा रहता है, दूध रहता है, अदरक रहता है, ये सब चीजें। अगर वो चीजें सही मात्रा में नहीं रहेगा तो आपका चाय खराब हो जाएगा। सेम है, आपको जो फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से बनता है, आपका फ्रीक्वेंसी में ही प्रॉब्लम है। अगर चाय पत्ती एकदम 3-4 साल पुराना है, उसमें कीड़े लगे, वो चाय पत्ती डालूंगा, वो खराब हो जाएगा ना। तो सेम है आपका लाइफ में भी, अगर स्टक कंडीशन हो कहीं ना कहीं, आपको पहले इसको ऑपरेट करके समझो कि आपका फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन एंड वर्ड्स में एक किस तरीके से वर्ड्स, एक किस तरीके आप चीजों को बना बना रहे हो। अगर मुझे ग्रो करना है, सोचो कि मेरा ग्रोथ एक फीलिंग्स में है कि आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू फील फुलफिल्ड। तो क्या मेरा थिंक में है, थिंकिंग में, थॉट्स में आई एम कैपेबल? क्या मैं बिलीव कर रहा हूँ कि मैं जो भी चीज काम करता हूँ उसको मैं एकदम टॉप लेवल में पहुंचा के छोड़ता हूँ? क्या आप कंटिन्यूअसली बोलते हो कि ये सभी देखो मैं क्या करके कहाँ तक पहुंचा रहे हो? क्या आप एक्शन में बोल्ड स्टेप ले रहे हो? क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो, अलाइन फील कर रहे हो? अगर आपके अंदर में ये फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ, एक्शन एंड वर्ड्स अपने काम को लेके अगर आप अलाइन नहीं हो, तो आप कितना भी रो लो, कितना भी कर लो, आपका काम नहीं होगा। दिस इज द बेस लाइन। क्यों? क्योंकि आपका फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन वर्ड्स वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है यूनिवर्स को, एंड जो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो वही चीज आपको आ रहा है। आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है? बिकॉज आर कंसिस्टेंटली ब्रॉडकास्टिंग कि आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ दिस थिंग।
वो बोल के बोलो, जैसे कि अभी जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ तो बोलता हूँ, यूर कीप सेइंग कि मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा है। तो व्हाट यूर सेंडिंग मैसेज कि मेरा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब कि मेरे को मेरा मत करो, मेरा मत करो। जब आप कोई भी एजुकेशन को एडप्ट करते हो, मेक श्योर उसको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। कितने लोग यहाँ तक समझ में आ गया? वाई आर लाइक, आपके अंदर में क्यों इमोशंस का प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों स्टक फील कर रहे हो? दो चीज है। कोई कोई पर्सन ना ये समझ नहीं पाते कि ये लोग किस चीज के लिए बने होते हैं। सोचो कि मुझे कोई बोलेगा ना अभी कसाई का काम करो, तो क्या मैं फीलिंग अच्छा आएगा? नहीं आएगा। थॉट्स अच्छा आएगा? नहीं। बिलीव अच्छा आएगा? नहीं। मेरा एक्शन रहेगा, मैं ध्यान से काम करूंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा वैल्यू में नहीं है। तो ज्यादातर लोग यही समझ नहीं पाते कि उनका ट्रू वैल्यू क्या है, किस चीज को पकड़ेंगे तो उनके अंदर में ये जो FTBAW ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे बड़ा गलती यही करते हैं। मुझे अगर कोई अभी दुकान में बैठा देगा, कोई शॉपकीपर में, कोई ग्रोसरी का दुकान में, और मुझे बोलेगा कि भैया एक काम करो, तुम्हें हर महीना हम लोग 1 करोड़ भी देंगे और तुम्हें सबको ग्रोसरी देना है, तो भी मेरा फीलिंग्स, थॉट, बिलीव, एक्शन, वर्ड्स आएगा नहीं उसके अंदर में। आई विल नॉट फील गुड, क्योंकि वो मेरा प्रायोरिटी में नहीं है, वैल्यू में नहीं है। जो जो चीजें NLP में पढ़ाया गया था, अगर डीपली समझ जाओ तो आप निकल सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसके साथ अपना फीलिंग को, थॉट को, बिलीव को, एक्शन को, वर्ड्स को आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं अपना केसेस में भी बोलूँ तो मैं जब जब भी मैं सिखाया हूँ, जब मैं कराटे सिखाया हूँ, जब मैं जुम्बा सिखाया हूँ, जब मैं कराटे कुछ भी मतलब योगा क्लास लिया हूँ या मैं कोचिंग किया हूँ, दैट टाइम मेरा फीलिंग्स, थॉट, बिलीव, एक्शन एंड वर्ड्स एकदम अपर लेवल में रहता है। आई फील ग्रेट, आई थॉट वेरी पॉजिटिव, आई कैन डू एनीथिंग। माई बिलीफ सिस्टम, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ मतलब कोई हिल नहीं पाएगा। माई एक्शंस, एवरी डे आई मेक प्रोग्राम, एवरी डे आई वर्क ऑन द लाइक डिलीवरी, एंड दैट इज द थिंग्स। वो क्या कर रहा है ना, सेम चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। जस्ट बिकॉज आई हैव चूजन समथिंग, मैं ऐसा कुछ चीजों को ढूंढा हूँ जो जिसके साथ मैं अलाइनमेंट हो पाता हूँ। तो अगर आपको कंसिस्टेंटली अगर इस टाइप का फीलिंग्स आ रहा है, स्टॉक, तो आराम से बैठो एंड अपना कॉल को देखो कि आपका क्या कॉल है। किस चीज को अगर आप करोगे तो आपके अंदर में ईजनेस आएगा। जैसे मुझे सिखाने के टाइम आता है, मैं कोई भी चीज जब सिखाऊंगा तो मुझे ये चीज ईज देता है। मुझे कोई अगर बैठा देगा यहाँ पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई बोलेगा ना तुम जाके कोल माइंस में बहुत पैसा है, तो माइंस में जाके ये करो। मेरे यहाँ के जो CM है, यहाँ के जो CM है हमारे, साई है, मतलब कि वो, उनके जो बेटे हैं वो मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट है, मेरे एकेडमी से पास आउट है, CM के बेटे। मेरे को हजार लोग आके नाम बोलते हैं कि सर आप जाओ ना, 1-2 कॉन्ट्रैक्ट उठा दो, पूरा जिंदगी भर का पैसा कमाई कर लोगे। तो चंद्र साई बेटा का नाम है। आप जाके मेरा पेज में देखोगे तो आप फोटो देखोगे मेरे साथ, आप सिखाते हुए देखोगे। और मेरा जिम में वो 4-5 साल था, मेरे साथ अच्छा बॉन्डिंग है। मैं एक बार भी जाके कुछ प्रोजेक्ट को लेके बात करूँ ना, वो काम हो जाएगा। लेकिन मुझे जी हजूरी में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वैल्यू में नहीं है। पॉलिटिक्स में जाओगे तो जी हजूरी, नमस्ते, 2 घंटा वेट करो, बाबू आएंगे, ये आएंगे, तो ये सब चीज चक्कर है, तो मैं उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं हूँ। तो मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आएगा, तो मेरा फ्रिक्वेंसी क्रिएट नहीं होगा, तो मेरे लिए वो काम सूट नहीं करेगा। बट जो लोग वो सब चीज कर पाते, वो लोग करोड़ों में कमा लेते हैं, हाँ कि नहीं? जो लोग इस टाइप का चमचागिरी कर लेते हैं, बैठ जाते उठ जाते, जो बोल सुनते वो कर लेते हैं, बिकॉज दे हैविंग दिस वैल्यू। तो पहले चीज फाइंड करो, अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी एंड कुछ कर नहीं पा रहे हो, जो चीज कर रहे हो शायद आप उससे, आपको अंदर में वो चीज के लिए आप बने नहीं हो, तो थोड़ा क्रॉस चेक करो। क्लियर? जबरदस्ती चेंज मत करो। जबरदस्ती चेंज तब करना है जब आपको लगता है कि एकदम अर्जेंसी है। जैसे कि अगर मैं मानता हूँ कि कभी कभी होता है कि आपका घर के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी है। जैसे मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, मुझे स्पोर्ट्स ही करना था, लेकिन पापा एक्सपायर कर गए। तो मैं अगर स्पोर्ट्स करता तो घर सफर कर जाता ना। तब मैं ग्रोथ को जबरदस्ती अपना टॉप प्रायोरिटी में लेके आया, जानबूझ के, कॉन्शियसली। और जब लेके आ जाते हो फिर वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो पहला चीज ये आप काम करो, आपको ये चीज समझो कि योर इमोशंस आर एवरीथिंग। जो मन में जो थोड़ा सा भी डाउट करते हो ना कि होगा नहीं होगा, आप तब आप कर दिए, अपना काम को नेगेटिव कर दिए। तो 5 चीजें आज न्यूरो कोच आप लोग को टेक्निक सिखाऊंगा अभी पहले।
एक कोर्स कैरिकुलम में नहीं है, आपको तो स्टडी तो और डीपली जाएंगे। खाली 5 चीजें जो रेगुलरली न्यूरो कोच को करना चाहिए। पहला चीज लिखिए, फर्स्ट थिंग वन, फर्स्ट थिंग आपको एवरीडे, अगर जिसको भी फ्रीक्वेंसी को बना के रखना है, इसको 10 मिनट 15 मिनट रोज प्रैक्टिस करना है। तो आपका फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा देखियो, बट जबकि कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं आप लोगों को अलग से ये करा रहा हूँ, क्योंकि कोर्स तो अभी स्टार्ट होगा, अभी खाली समझाया हूँ। तो पहला चीज है, जब भी आप जो न्यूरो कोच, क्योंकि जब आप एक ट्रेनर बनने जा रहे हो, जब आप लोगों को गाइड करने जा रहे हो, तो आप भी ना कुछ रेडिएट करो। आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी होना चाहिए, आपके अंदर में कुछ ऐसा चीजें होना चाहिए, आपके अंदर पर्सनल लेवल में एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, जहाँ पे लोग हुए, आपका स्टूडेंट आपको साथ साथ एक कनेक्शन फील कर सकते हैं। अगर आप खुद अगर नेगेटिव चीजें रेडिएट कर रहे हो, मतलब कि, तो आप दूसरों को कैसे हेल्प करोगे? क्योंकि जब आप कोच हो तो आप खाली चीजों को सिखाते नहीं हो, आपको वो जो कोच वाला चीज जो बोल रहे हो, आपको वो लाइफ को जीना पड़ेगा। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, योर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, योर एनर्जी बॉडी लैंग्वेज, तो आई शुड लिव दैट लाइफ। क्योंकि आपके जो क्लाइंट है ना, आपका खाली वर्ड्स नहीं सुन रहे कि आप क्या बोलते हो, वो लोग आपका एनर्जी को फील करते हैं। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो? दे जस्ट डोंट लिसन योर लाइक वर्ड्स, दे फील द एनर्जी इनसाइड द वर्ड्स। एंड आपका मन उसको साथ नहीं दे रहा है, आप जो बोल रहे हो, आप खाली वर्ड्स बक कर रहे हो, जो कि चैट जीपीटी से कुछ पढ़ लिए, कहीं से कुछ कोर्स कर लिए थे, उसको कॉपी पेस्ट करोगे। इफ यू आर नॉट लिविंग दैट वर्ड, तो आपका जो स्टूडेंट्स है, उनको फीलिंग्स आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? यू कैन अंडरस्टैंड, ये खाली बोल रहा है, यू स्टार्ट फीलिंग बोर, वो चीजें। तो आप जब भी कुछ भी चीजें करते हो, मेक श्योर कि यू आर लिविंग दैट थिंग्स। अगर आप किसी पर्सन को बोलते हो कि आई एम गोइंग टू मेक यू पीस, आप किसी को मतलब पीस करने के लिए कुछ सिखा रहे हो, एंड आप खुद के स्ट्रेस कैरी कर रहे हो, तो कैसे होगा? आप अभी बोल रहे हो कि किसी को, भाई तुम ये बिजनेस में आ जा, इसमें बहुत पैसा है, बहुत अबेंडेंस है, एंड यू आर नॉट मेकिंग मनी। पॉसिबल है? यू आर नॉट मेकिंग मनी एंड यू आर आस्किंग कि यू कैन मेक मनी। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट से इसको टारगेट करो कि ये गलतियां है, उसको ठीक करना है। मैं तब भी कर पाऊंगा जब मैं एबंडेंस फील करता हूं। तो मैं जब बोलूंगा ना इस बिजनेस में पैसा है, तो आई कैन अट्रैक्ट पीपल। कितने लोगों को समझ में आया? आप अगर काम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग एबंडेंस, यू आर फीलिंग स्कैर्सिटी, यू आर फीलिंग कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप अगर जब कर रहे हो, तो आपके अंदर में जब ऐसा फ्रीक्वेंसी है, जो आपका सामने वाला पर्सन बैठता है, आपको लगता है कि वो आपका वर्ड्स को सुन रहा है। नो नो नो, वो आपका वर्ड्स को नहीं सुन रहा है, वो आपका वाइब्रेशन को ले रहा है। कितने लोग समझ पाते हो कि जब आप किससे बात करते हो, तो यू जस्ट डोंट लिसन टू द लाइक वर्ड्स, यू टेक द वाइब्रेशंस। वो पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी थ्रो करता है। अगर आप स्कैर्सिटी फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, आप जितने भी शब्द को अच्छा से बोल दो, वो मैसेज उसके पास चला जाता है कि ये कुछ नहीं कमा रहा है, ये खुद मतलब फंसा हुआ है और मेरे को फंसाने का ट्राई कर रहा है। क्लियर? सर आपको अनम्यूट करो, कुछ बोलो तो अनम्यूट करो, म्यूटेड है। पहला पॉइंट कंसंट्रेशन है। सर पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी नहीं, अभी जो हम लोग को फ्रीक्वेंसी को चल रहा था, कि मैं बोल रहा था कि आप जैसे फील करते हो, आप ठीक अगर है। उल्टा फील, आप जो फील करते हो, अगर आप खुद, आप अगर सोचो कोचिंग में जा रहे हो एंड यू आर, आप आपको खुद को सुकून नहीं है, आप अपना माइंड को काम नहीं किए और दूसरों को बोलोगे कि मैं तुम्हें सुकून सिखाऊंगा, पीस सिखाऊंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है। आप नहीं। खुद कॉन्फिडेंस नहीं हो, और आप जाके बोलते हो कि आई विल टीच यू हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट, स्टेट चेंज करने का तरीके, ब्रीदिंग में फोकस करो, अंदर से आपका धकधकी हो रहा है, एंड यू आर सेइंग दिस थिंग्स। गॉट इट? यू आर नॉट मेकिंग मनी, एंड आप उस बिजनेस के बारे में बात करते हो जिस बिजनेस में आप खुद पैसा नहीं कमा रहे हो। आप बोलते हो कि इसमें बहुत पैसा है। द प्रॉब्लम इज देयर। आपको लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उसको, आपके अंदर में जो वाइब्रेशन निकल रहा है, क्योंकि पूरा दुनिया चलता है वाइब्रेशन से, आपके शब्दों से नहीं चल रहा है, आपका वाइब्रेशन से चल रहा है। एंड आपने क्या किया है, आपका वाइब्रेशन नेगेटिव है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग आपका लाइफ पॉजिटिव आउटकम देगा, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है।
तो इसको जितना डीपली, पेन को तोड़ के भी लिख दो, जितना डीपली लिखना लिखो। जब तक आप अपना वो वाइब्रेशन को चेंज नहीं करोगे, आपको जितना फ्रस्ट्रेशन होना है हो जाओ, जितना भी करना है कर लो, जितना भी रो लो, जितना भी कहीं पैसा खर्चा कर दो, आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप किसी को बोलते कि जॉयफुलनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, एंड खुद का एनर्जी खत्म है, फ्रस्ट्रेटेड हो खुद। तो आपका जो बिजनेस का जो मेन जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो है आपका फ्रीक्वेंसी। इसको लिखिए, माई फ्रीक्वेंसी आर माई कैपिटल, बड़ा बड़ा लेटर रखिए। जो बिजनेस में जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है उतना कमा सकता है, हाँ कि नहीं? सेम है, योर फ्रीक्वेंसी आर योर कैपिटल। जब आप रेडिएट करते हो ना कामनेस, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, तब वो पर्सन को जाता है। जब आपका फ्रीक्वेंसी इतना होता है ना, लोग बोलते कि नहीं भैया इससे तो मुझे सीखना है, ये क्या है। तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली आप उनको पॉजिटिव मैसेज भेज देते हो कि यू आर सो पावरफुल। कितने लोग अभी महसूस कर रहे हो, जब आप मतलब कि करते हो कोई चीजें, लोग वाइब्रेशन से आते हैं, वर्ड्स नहीं आते हैं। सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन है वो वाइब्रेशन का है, इमोशंस का है। यही चीज अभी 2 दिन में सिखाऊंगा आप लोग को, कि वाइब्रेशन कैसे हाई वाइब्रेशन करोगे। लेकिन शर्त है कि आपको करना पड़ेगा। इफ यूर गिविंग अप, तो आप अगर छोड़ोगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। तो पहला पॉइंट जो कोचेस के लिए मैं लिख रहा हूँ, पहला चीज, आप एक चीज को प्रैक्टिस करो हमेशा, ग्रैटिट्यूड लिखो। ये मैं बार बार बोलूंगा, ग्रैटिट्यूड हमेशा ना। जो फोकस करते हो ना, मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, सब हो गया, मुझे सब लोग ऐसा हो रहा है, मेरे लाइफ में से प्रॉब्लम हो रहा है, तो अल्टीमेटली यू आर लोअरिंग योर वाइब्रेशन, अनकॉन्शियसली वाइब्रेशन को लो कर दे रहे हो। आपको पता भी नहीं आपका वाइब्रेशन कम हो रहा है। तो इसके लिए मैं रिपीटेडली जब वन टू वन बोलता हूँ तो पॉइंट आउट करता हूँ, मत बोलो मत बोलो, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना बड़ा लॉस कर रहे हो। जब बोलते हो कि नहीं ये मेरा पैसा नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, वो चीज है, तो कॉन्शियसली यू आर ब्रेकिंग इट, आप ये कर रहे हो। तो पहला चीज है ग्रैटिट्यूड, मतलब कि आपका लाइफ में जो जो चीजें आप अचीव किए हो ना, जो भी चीजें छोटा मोटा आपका लाइफ में बेटर हो रहा ना, वो छोटा छोटा चीजों के लिए ना, हमेशा पहला चीज आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। तो मेक श्योर, ए न्यूरो कोच के लिए कंपलसरी है, आपको पहला चीज हमेशा कंसिस्टेंटली यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड मोड। हर चीज में थैंक यू, स्टॉप ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, मेरा नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी नहीं होगा, फंस जाओगे और दलदल में घुसते जाओगे। और ग्रेटिट्यूड, मेरा सर ये 3rd ईयर रनिंग चल रहा है, और कई डायरी मेरे भर गया है, क्योंकि मेरा रूटीन है डेली का, उठने के ग्रेटफुल, साथ में ही। फास्टिंग ग्रेटिट्यूड तो कुछ नहीं, सीधा यहाँ हाथ यस रखो। सर। ये मुझे एंकर के लिए काम करता है, हाँ। जस्ट थैंक यू, और ना प्लीज, अब थैंक यू बोलते हो ना, ऊपर से बोलने के लिए मत बोलो। यू शुड स्टार्ट फीलिंग थैंक यू अंदर से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर का कोई काम ही नहीं है, ऊपर का कोई काम नहीं है। जितना ऊपर में जो देखते हो ना, उसका कोई रोल नहीं है, सब काम अंदर से ही है। अंदर का अगर ठीक हो गया तो कहाँ से क्या आ जाएगा। तो स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, एंड स्टॉप कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग। कोई भी चीज लाइफ में खराब भी हो रहा है ना, डोंट कंप्लेन। क्योंकि मैं कल ही बताया था कि यूनिवर्स वांट टू किक यू, हाँ कि नहीं, कल बताया था ना, कि जितने यस भी सर। ज्यादा आपको डैमेज हो रहा है, तो एक्चुअली यूनिवर्स आपको एक मैसेज और हिंट्स दे रहा है थ्रू इमोशंस, कि नाउ जीएसपी चेंज, नाउ जीएसपी गेट चेंज। ये इमोशन तेरे लिए, मैं इसके लिए फील कराता है कि वो सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। बट हम लोग सिचुएशन तो चेंज नहीं करते, हम लोग को और ब्लेम करते रहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मैं स्टक हो गया हूँ। बेटा आपको नेचर हिंट्स दे रहा है चेंज। तो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, लिख लिए। एंड यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड। ऐसे नहीं खाली लिखना है, चलते फिरते कुछ भी करते हमेशा ना, मेक ए हैबिट, और इंस्टेंट करो। एक सेकंड पे, क्या है? पहला ही बोला हूँ, सेकंड बोला ही नहीं। ओके ना, सेकंड लिखो। 5 चीज बताऊंगा। आप लोग न्यूरो कोच में हो तो नॉर्मली मैं ये वाला किसको नॉर्मली नहीं बोलता हूं। आप वाटर बोतल टेक्निक प्रैक्टिस करो। आप लोग वाटर बोतल टेक्निक प्रैक्टिस करो, सबको ही ये बहुत पावरफुल काम करता है। रात को क्या करना है, कोई भी कांच का बोतल में पानी रखना है, इसको एक अच्छा इंटेंशन देना है। थैंक यू सो मच, यू आर मेकिंग मी हेल्दी वेल्दी एंड माय रिलेशंस आर गोइंग ग्रेट। ये सब सब इंटेंशन दो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसको बहुत अच्छा से इसको इंटेंशन दे के फ्रिज में रखना है, रख लो। सुबह वो पानी को, उठ के पहले वो पानी को पीना है।
कितने लोग को समझ में आएगा? वाटर बोतल टेक्निक सेकंड टेक्निक आपको करना है, और आप लोग को लेके कंपलसरी है, आप लोग डेली सर एफर्मेशन। एक बार फिर बोलिए सर। सेकंड थिंग वाटर बोतल टेक्निक बोला, वाटर बोतल टेक्निक क्या है? हॉट बटल रख रात को पानी को बॉटल में रखो, उसको बॉटल इंटेंशन में रखने का। थैंक यू बोलो, और उसको बोलो कि मेरे लाइफ में सब बेटर हो रहा है। यू आर द मैजिक वाटर, तुम जैसे ही मेरे अंदर जाते हो तो मेरे अंदर में सब कुछ हील कर रहे हो। यू आर ब्रिंगिंग मी एबंडेंस, यू आर ब्रिंगिंग मी गुड हेल्थ, यू आर गुड ब्रिंगिंग मी गुड रिलेशनशिप। जो जो डिजायर है उसको डालो, इंटेंशन डालो उसको, और वो पानी को रख लो जहां भी रखना है, फ्रिज में रखना, कहीं भी रखना है, और सुबह उठ के पहले उस पानी को पियो। हेलो, क्लियर हुआ? ओके सर। कितने लोग फोटो यस डालोगे? सर। कल वो सुबह बोतल में पानी पी के देखता हूँ मैं। नीरू को टास्क में डालना है, मैं चेक करूंगा। ठीक है। सर थर्ड, मैं तो सर बॉटल में नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी पानी पीते हो तो ग्रेटिट्यूड करके ही पीते तब हैं। इसको करो, इसको थोड़ा अभी इसको, इसको बोलते हैं हाँ, डेडिक। ये सर हम, जी सर मैं कर रही थी, और मेरा जो बॉटल भी एक लिया है ना, उसमें पूरा अफर्मेशन लिखा हुआ भी है। वेरी गुड। तो आप उसको फोटो डाल देना आज। ओके। तो ये अभी मैं जहाँ पे हूँ वहां पे नहीं है, वो आसनसोल है, और भी मैं भी सीढ़ी में हूँ तो नहीं कोई लेकर दिक्कत आई। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा एक बार और वाटर बोतल टेक्निक रिपीट कर दीजिए ना सर। ओके, तो वाटर डिजायर्स बॉटल तो सर बहुत क्या? सारी होती है ना, तो कैसे हम उसको आपको जो मतलब। करंट स्टेट में जो डिजायर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली चाहिए, करंट स्टेट में सर, वाटर बॉटल टेक्निक में एक बॉटल लेना है, पानी रखना है, उसको इंटेंशन डालना है कि थैंक यू सो मच, लाइक, और आपका जो जो डिजायर है उसको बोलना है कि मैं जब आपको ड्रिंक्स कर रहा हूँ तो आई हैविंग ग्रेट हेल्थ, आई हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप, आई हैविंग ग्रेट करियर, मनी, एवरीथिंग, यू आर द लाइक मैजिक वाटर। उसको इंटेंशन डालिए, उसको थैंक यू बोलिए, आई लव यू बोलिए, ये सारी चीजें, तो पुट द इंटेंशन इनटू दैट वाटर। कीप इन द फ्रिज, जहां भी रखना है रख लो, और रात भर सुबह उस पानी को पी लो, उठते ही वो पानी को पहले पीना है। ओके। सुबह उठते ही आपको 1 मिनट लगेगा ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए, 1 मिनट बस। आंख खोला थैंक यू से स्टार्ट होना चाहिए। सर पहला स्टील चीज, वाला बॉटल में तो नहीं होगा ना? ऐसा कुछ नहीं मैम, कोई भी बोतल से करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा। ग्लास बॉटल का ही जरूरी नहीं है, किसी भी बॉटल ना से ना, कर हाँ सकते हाँ करो। ऐसा भी सेकंड, तो हो सकता है कि कांच के जो ग्लास में पानी रख के उसका इंटेंसर पेपर में लिख के उसके नीचे या ऊपर में रख के फिर रख दे, फिर वो सुबह तो में पूरा उसको रैप ड्रिंक कर कर ले। देते हैं, वो रैप भी कर देते हैं। मतलब आपको ना ज्यादा इसमें कर्म कांड में मत जाओ, पहले इंटेंशन भी डालोगे तो भी रिजल्ट आएगा। यस यस सर। हाँ, हैं। सर मिडनाइट में भी पानी जैसे लेते हैं तो फिर ले सकते हो, पी सकते ले सकते हो, हैं। उसको ले सकते हो। जैसे उठ के ही आप पहले काम करो कि आप स्टार्ट ये करने के लिए कि उसको एफर्मेशन, आप पहले आप ये कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, सेकंड वाटर पियो, एंड आप लोग के लिए कंपलसरी एफर्मेशन। नॉर्मल लोगों के लिए पता नहीं है, लेकिन जो कोचेस बने हुए, यू नीड टू हैव विजन बोर्ड प्रैक्टिस एंड एफर्मेशंस। रोज जो आप एफर्मेशन लिखे हो उसको बोलना ही बोलना है, क्योंकि आपको लगता है क्या है, जैसे जिम जाने से आपका मसल बन रहा है, जब आप एफर्मेशन बोल रहे हो तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। आपको तब लो फील होता है जब आप ड्रॉप कर दे रहे हो, सब कुछ छोड़ दे रहे हो। तो जब आपको मतलब हेल्थ को ज्यादा कंसंट्रेशन फोकस चाहिए, उस टाइम में आपका हेल्थ का ध्यान देना छोड़ दे रहे हो, फिर बोलते हो कि मेरा हेल्थ बिगड़ गया। तो ये जैसे जिम जाते हैं लोग फिजिकल हेल्थ के लिए, तो ये एफर्मेशन आपको फ्रीक्वेंसी को बिल्डअप कर रहा है। तो पहले उठे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किए, पानी पिए, 1 मिनट का काम है, एफर्मेशन 5 मिनट का काम है, 3 चीज हो गया। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में भी हम थैंकफुल होते हैं, और अफर्मेशन में भी हमने हेल्थ, करियर, मनी से हाँ रिलेटेड थैंकफुल, हाँ हाँ डिजायर और एक्शंस, तो इसमें भी ग्रेटिट्यूड है। तो हाँ। सर हम पहले भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, इसमें फिर से हम ग्रेटिट्यूड कर ये रहे हैं। ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, इसमें डिजायर भी तो है। माई हाँ, बॉडी इसमें वेट इज डिजायर फिफ्टी भी एट है। परसेंट डिजायर भी तो है, हाँ इसमें एक्शन हाँ भी तो हाँ है। हाँ। ओके। तो तो सर सर जैसे इन हम केस जो ग्रेटिट्यूड पहला फर्स्ट करते हैं। पहला ग्रेटिट्यूड इन जनरल, इन स्पेसिफिक फॉर एवरीथिंग, वॉट आप, एवर कम्स इन अवर आपको मैं जो लाइफ, सिखाया था, ऐसा कि आपको सिखाया था कि डेली आपको, होना चाहिए। आपको 5 चीजों को, आपको हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी को लेके आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, एक आपका इनर वेलनेस को, और किसी किसी को डेडिकेटेड एफर्मेशन करना पड़ता है, जिसका कोई एकदम सीरियस प्रॉब्लम हो, किसी का एकदम फंसा हुआ, एकदम बेड डेप्ट हो गया है, उसके अंदर में बहुत सारा पैसा कर्जा हो गया है, उसको देना है, तो उसको डेडिकेटेड जैसे कि एफर्मेशन किया जाता है कि पैसा के लिए। किसको हेल्थ में एकदम प्रॉब्लम हो गया है, कुछ बीमारी हो गया है, कहीं पे पेन हो रहा है, तो उसको डेडिकेटेड एफर्मेशन भी बनाना पड़ता है। तो एक होता है कि आपका एफर्मेशन रहता है, एक डेडिकेटेड एफर्मेशन होता है जब कोई एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कोई पर्टिकुलर चीज में आता है, तो उसको लेके अलग से करने के लिए भी। क्लियर?
और सर अल्फा स्टेट में आपने बताया था जो हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है स्टार्टिंग में अल्फा स्टेट में? कोई भी प्रैक्टिस अल्फा स्टेट में करते हो तो सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है। कोई भी ट्रेनिंग, जो जो भी सेल्फ जो हाँ, ट्रेनिंग होता है। एक चीज शेयर करें सर अभी। हाँ मैम। ये जो अभी का जो क्लास चल रहा है ना सर, हम्म, अभी जो ये जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, ये मेरे ड्रीम में का है। ये मैंने ड्रीम में देखा ये चीज, ये डिस्कस का ये सेशन। अभी जिस तरह से ये भारती मैम जो बोल रही है ना, हाँ। आपको ये कर रही है, ये सारी चीज ये 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। अभी मैं देख रही हूँ ना कि अरे वही सब चीज हो रहा है, वही वही सेशन चल रहा है, वैसे ही हो रहा है। मैम इंटेंशन आ और वही जाता है। वाटर टेक्निक का बात है। क्योंकि मैं आपको बताया था ना मैम, आपका ब्रेन आपसे बहुत स्ट्रांगली काम करता है। आपका ब्रेन जितना काम करता है अनकॉन्शियसली, आप उसको एसेस नहीं कर सकते हो सारी चीजें। इसके लिए जिस चीज को मतलब इंटेंशन होता है, फोरकास्टिंग होता है, बहुत लोगों को होता है। तो इट्स गुड थिंग अगर ऐसा हो रहा तो कोई चीज नहीं है। तो तीसरा चीज अगर हो गया आपको एफर्मेशन, चौथा चीज एक चीज लिखिए। आपको उसको बोल टेक्निक का नाम लिखिए, कैंसल कैंसल। कैंसिल कैंसिल। लिखिए कैंसल कैंसल टेक्निक को नाम। क्या होता है ना, हम लोग लाइफ है ना, कभी कभी ना कुछ कुछ चीज ना नेगेटिव अपना मुंह से निकल जाता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अरे अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे ये तो गिर जाएगा, अरे वो तो बिजनेस सेल्स नहीं होगा। जैसे ही आप ये वर्ड्स बोल देते हो, दिस वर्ड्स अब ना पावर, ये वर्ड्स पावर है, वो आपका फ्रीक्वेंसी को ना बिगाड़ दिया। अरे पार्किंग नहीं मिलेगा तो वो फिर आपका फ्रीक्वेंसी को बिगाड़ रहा है। तो जैसे ही आपका मुंह से कभी भी मतलब कि इस टाइप का नेगेटिव चीजें निकल गया, सडनली से कैंसिल कैंसिल, जस्ट टू इंटरप्ट योर फ्रीक्वेंसी इज नॉट ब्रेकिंग। कितने लोगों को समझ में आया? ये चौथा टेक्निक है जो न्यूरो कोच को मतलब कि रोज प्रैक्टिस करना है। कैंसिल कैंसिल हो गया। और एक नेगेटिव वर्ड्स स्पॉइल्स क्या सर? जैसे कि नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव मतलब कि जैसे वर्ड्स। सपोज कि आप हम जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा अभी तो और समझ में आया सर। आप बोलोगे ना, आप जैसे बोलोगे अभी अरे गिर लेकिन जाओगे, मैं उधर गिर मत जाओ, जाऊंगी, उधर गिर अरे मैं जाओगे, तो डाल तो तो दिया, सर। मेरा पैसा लॉस तो हो जाएगा ना, लॉस तो नहीं हो जाएगा ना। तो यू आर, आप अपना हाँ फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव कर रहे हो when you're saying these things. तो when you're saying this thing cancel हाँ cancel, तो ऑटोमेटिकली you're interrupting the negative voice. क्लियर? इसके बाद और एक टेक्निक जिसको बोलते हैं टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। टाइम फॉर डबल। टाइम फॉर डबलनेस। जब भी आपके लाइफ में कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है, तब जोर जोर से बोलना है टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। सबको बोलिए जोर से। आपको कुछ सेल्स करना टाइम था, फॉर हुआ नहीं, डबल व्हाट्स हैप्पीनेस। द टाइम फॉर Time for डबल double हैप्पीनेस। happiness. ओके, मैं वेबिनार कर Time रहा for था। double happiness यस। संडे, with action. संडे क्या हो गया, संडे क्रिकेट मैच हो गया पाकिस्तान इंडिया का। मैं समझ गया था आज कुछ भी लोग नहीं आएंगे। हाँ, मैं बोला टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। मैंने टाइम वहां पे फॉर स्टार्ट डबल कर दिया। हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि अगर ये वर्ड मुझे पावरफुल करता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। 3 बजे फोन आ गया, बोली माही बोली सर कैसे कोई तो लोग नहीं आएंगे आज, इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के कौन आएगा वेबिनार में। लेकिन 40 लोग आए। और वहां पे से भी मतलब कि जो 1-to-1 मीटिंग हुआ वहां से भी क्लोजिंग भी आ रहा है। तो लेकिन अगर मैं सोचता ना, अरे यार क्रिकेट तो है आज तो कोई नहीं आएगा, तो वो मेरा फ्रीक्वेंसी को डाउन कर देता। और मैं जो वो वेबिनार लेता तो मेरा वेबिनार कुछ मजेदार नहीं होता। तो ये वो सारे आज मेरे को भी लगा था सर कि ये हाँ। क्या होगा। तो आपको जब भी कुछ आपका लाइफ में ट्रबल आए, प्रॉब्लम आए, तब क्या बोलना है? टाइम Time फॉर for double डबल happiness. तो जोर से बोलिए। Time It's for double time for happiness. Time double for double happiness. happiness. It's time for double happiness. Action with action. यस, वेरी गुड। अगर जब आप व्हेन यू सेइंग दिस, तो आपको ये 5 प्रैक्टिस है आप लोग के लिए कंपलसरी है। क्लियर? तो क्या क्या है, मुझे कौन बोल पाएगा मैंने क्या क्या कराया अभी? ग्रेटिट्यूड, Gratitude. हम्म, वाटर बॉटल टेक्निक, Affirmation. अफर्मेशन, कैंसिल कैंसिल, और टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। ओके, वेरी नाइस। तो ये आपका लाइफ का पार्ट होना चाहिए। ये आपका लाइफ को पार्ट क्यों होना चाहिए? ये लाइफ का अगर पार्ट हो गया, तो आपके अंदर में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आना एकदम कम हो जाएगा। और ब्रेकिंग द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये कैंसिल कैंसिल में मतलब हमें जैसे कोई नेगेटिव वर्ड बोल दिया तो हमें तुरंत कैंसिल कैंसिल बोलना है? हाँ।
सर होप है ना? ये एक्चुअली होप अपना स्पेसिफिक टेक्निक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो चीजें है। बट आप ये जो टेक्निक है एक्चुअली मतलब कि जो लोग को ओवरऑल मतलब 24 घंटे के अंदर आपका मतलब कि एनर्जी को बना के रखना चाहिए, क्योंकि यही तो रीजन है ना। आपका वाइब्रेशन कब लो होता है? जब आपको लगता है कि मेरा काम नहीं होगा, और तब आप बोल दिए भैया क्या टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस बोल दिए, तो उसको इंटरप्ट कर दिए ना। सर होपोनोपोनो क्या वो नाइट में नहीं करने का, मॉर्निंग उठेंगे साथ में ही? मैम होपनो अपनो नाइट में करो। सर ये ओके। फोर्थ और फिफ्थ है, वो हम्म, तो जब ये सिचुएशन या वर्ड्स निकलते हैं वो सुबह तो नहीं बोलना है, व्हेन वी स्पीक नेगेटिव तभी बोलना हाँ है ना, कैंसर का। हाँ। वो और टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस तभी वो सिचुएशन भी अब खराब जब हुई कुछ है होगा, हमारे हाँ, हाँ, जैसे छोटा सा मेरा तभी आज बोलना कट है। लग गया, हाँ तो क्या टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, पार्किंग मुझे नहीं ठीक। मिला, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, वाह। तो जहाँ पे तो भी आप, अर्ली मॉर्निंग 3 थिंग्स ही करनी है हमें, हाँ हाँ ग्रेटिट्यूड, हाँ विश, अफर्मेशन और वाटर बॉटल। और एक चीज और को दिन बहुत, भर बाकी ये प्रैक्टिस हाँ, करना है। जब दिन भर ये आपको बाकी सिचुएशनल आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाओ एक। और एक जो कॉन्सेप्ट बोला कि सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको फ्रेमवर्क दिया, FTBAW को याद रखो। फीलिंग्स, थॉट, बिलीव, एक्शन, वर्ड्स। अगर आपका पूरा कहानी यही चेंज कर सकता है। यस। फिर से करो, अगर आप जो भी चीजें फील करना चाहते हो, तो आप जो भी चीज में इंप्रूव करना चाहते हो, सोचो कि आपको हेल्थ इंप्रूव करना है, रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, या मनी इंप्रूव करना है, या तो आपको क्या होगा, और इनर वेलनेस को इंप्रूव करना होता है। तो पहले चीज अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि आप उस एरिया में कैसे फील कर रहे हो, ऑनेस्टली बोलो। अगर आप मनी को लेके सोच रहे हो कि मुझे पैसा बढ़ाना है, तो आर यू फीलिंग द एक्साइटमेंट कि आई एम मेकिंग मनी, और आर यू फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, अरे मेरे पास कैसे पैसा आ सकता है? आर यू इन द होप, अरे मैं तो आराम से पैसा कमा दूंगा, ना आर यू इन डाउट? पहले चीज अपने आप को थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके देखो, क्योंकि दीज आर द इनर वर्क, दिस इज नॉट एक्सटर्नल। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे भी पैसा कमाना है, जब पैसा कमाने का सोच रहे हो, या जब आप रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो, तो आर यू एक्साइटमेंट और फ्रस्ट्रेटेड? फर्स्ट थिंग देखो कैसे लग रहा है। आर यू होपफुल और इन डाउट? और आप किस तरीके का वर्ड यूज कर रहे हो रिगार्डिंग दैट गोल? मैं तो वेट लूज नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है क्लाइंट्स मिलना, ये बिजनेस तो होता नहीं है, कोई तो मानता नहीं है, मैं तो अपना बेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपके अंदर में किस तरीके से बिलीव्स काम कर रहे हैं, वर्ड्स काम कर रहा है, अगर आप कहीं ना कहीं अगर ये मानते हो कि मुझे पैसा कमाना है, और सेम टाइम आपका बिलीफ सिस्टम है कि पैसा कमाना तो हार्ड है, तो आपके अंदर में मिस अलाइनमेंट है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी कोई ये ठीक नहीं करेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर फ्रीक्वेंसी। आपको सारे टूल्स दे देंगे, टेक्निक दे देंगे, ये टूल्स है, ये टेक्निक है, ये चाय पत्ती है, इसको ये इतना डालना है, ये चीनी है इतना डालना है, ये पानी को इतना गर्म करना है, और इसके बाद आप ऐसे बैठे रहोगे ना कि कोई आके कुछ हो जाएगा तो थोड़ी कुछ होगा। तो आपको वो चीज करना है, यू हैव टू चेंज दिस थिंग्स। लेकिन कोचिंग का क्या काम है? कोचिंग में एग्जैक्टली आपको रियल फॉर्मूला दे दे, ये फॉर्मूला, इसको प्रैक्टिस करो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी इतना लो हो गया है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, देन जो हीलिंग का काम उसी टाइम में आता है। जो हीलिंग जो करते क्यों करते हैं? जब पर्सन अपने आप से प्रैक्टिस कर ही नहीं पाता है, उस टाइम में हीलर्स को जो हायर करते हैं, ताकि मैं अपना तो चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई एम गिविंग यू द थिंग्स कि आप अभी कर लो बोल के, ताकि वो फ्रीक्वेंसी चेंज करें। कितने लोग को समझ में आएगा? वाई हीलर्स कम्स जब आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। सर एक्शन लेने के लिए अपने आप को कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते मैं हैं? कुछ इंप्रूवमेंट मत करो, खाली करो। आप सर ये समझ नहीं है अंदर आप से। खाली आप खाली इंप्रूवमेंट करने का ट्राई कर रहे हो, इसके लिए कुछ। आपको आप कोई भी एग्जांपल हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जैसे कि आपको अगर कुछ भी करना है, आपको कोई चीज सेल्स करना है, 5 लोग को फोन करो, एक्शन लो। इंप्रूवमेंट का मत सोचो, इंप्रूवमेंट आपको जो काम करोगे तब आएगा, डे वन से ही सिखा रहे कि परफेक्शन सिंड्रोम है। तो अपना दिमाग ही मत लगाओ, जो बोला जाता है वो करोगे तो फटाफट आपको आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे भी आपको जैसे कि जो जो अरुणा चीजें, मैम, हाँ, अरुणा यस सर। मैम का हेल्प लेना चाहिए मतलब। आप अगर खुद ओह। से बस अपना मिल फ्रीक्वेंसी चलते में, हैं। अगर इफ यू आर कैपेबल यू कैन चेंज, गुड। अगर आपको लगता है ना कि यू आर सच्चे कंडीशन, आपको मतलब कि आपका अंदर एनर्जी नहीं है कि आपको खुद को हील करने का, देन टेक सपोर्ट फ्रॉम द पीपल।
क्लास में हूँ, क्लास में हूँ मैं। तो बार बार आप लिखो, जैसे कि आप अगर किस तरीके से बातें कर रहे हो। आप अगर वर्ड्स, मनी डजंट कम इजीली, पैसा तो जल्दी नहीं आता ना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आपके अंदर में एक्शन में हेजिटेशन है, करूँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं अगर बोल दिया तो। आपका फीलिंग्स और ही स्कैरसिटी है, आप डर रहे हो। अगर मुझे किसी को बोलना है ना नीरो को ज्वाइन करो, तो मैं फोन करूंगा, बोलूंगा मैं प्रोग्राम ऐसे से आपका काम करेगा, इट्स गुड, आप करो। अगर मेरे अंदर सर जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि फीलिंग्स होती है कि मुझे रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट्स के वहां पे वैसे चांसेस नहीं होते तो प्रोक्रेस्टिनेशन का भी हावी हो जाता है उस जगह पे। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन हावी इसके लिए होता है क्योंकि आप क्या करते हो ना, आप रिजल्ट के साथ खुद को ना मैं बहुत ज्यादा बाउंड कर देते हो। इसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। जैसे कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं वो काम को एंजॉय करना स्टार्ट कर दूंगा, मस्ती मजाक में करूंगा, तो मेरे अंदर में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आएगा। अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ, अगर मैं उस चीज को खुद एंजॉय करता हूँ, तो मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि मुझे करने में मजा आ रहा है। मुझे वेट होता है कि कब क्लास टाइम हो, मैं क्लास लूंगा। ओके, तो अगर आपको जो भी काम कर रहे हो, आपके अंदर में उस टाइप का डिजायर क्रिएट हो रहा है ना, जैसे मैं भी सेल्स बिजनेस में था, तो मुझे एक्चुअली ना मैं वेट करता था कि कोई एकदम डिफिकल्ट क्लाइंट आए, ताकि मैं उसके साथ जब सेल्स करूँ तो मुझे मजा आएगा। मैं वेट करता, जो आके तुरंत पैसा देता था ना, मुझे मजा नहीं आता था। मुझे था कि वो डिफिकल्ट क्लाइंट आए। तो आई वॉज एंजॉइंग दैट सेल्स, क्योंकि मेरे वैल्यू में था सेल्स। तो आपको भी जो काम करते हो, आप अगर उस काम को एंजॉय नहीं करते हो ना, तो आपके अंदर में प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाएगा। तो आप पहले इसके लिए माइंड में बैठो, पहले सोचो कि क्या ये मेरा जो काम है, मैं इसके साथ अलाइन हूं ना, कुछ चेंज करूं। क्योंकि मेरा जिम बिजनेस था, मैंने छोड़ दिया। मेरा बना बना बिजनेस था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ने के लिए, पहले एक बार चेक करो क्या आपको क्या चीज को लेके लग रहा है, आपको किस में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू हैव टू थिंक। आपको जो आपको लगेगा उसमें जाओ। ऐसे नहीं कि मैं बोल दूंगा कि आप न्यूरो कुछ बन जाओ, तो डोंट बी दैट पर्सन। मैं बोल दूंगा कि मत, क्या कोई आपको बोल दे रहा है कि ये काम करो, तुम इसमें चले जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आपका मन है तो मत करो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि टीचिंग लाइन में जाओ, आपको मन है तो मत करो। तो पहले देखो कि व्हाट आप किससे रिलेट कर पाते हो। द कोर पॉइंट इज आपको किस में मजा आ रहा है, आप किसको वैल्यू करते हो, क्या चीज आपके लिए प्रायोरिटी है। लोग इसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एंड आपको, आप जबरदस्ती दुनिया को देखोगे तो नहीं होगा, आपको खुद को एक बार जाकर देखना पड़ेगा। तो आपके अंदर में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन एंड वर्ड्स, आप जो बड़े बड़े लेटर में लिखो, आपको इसको ये करना है। सर अगेन रिपीट रिपीट, फीलिंग, एक्शन, थॉट, बिलीव। आपका मैं लिखो, शॉर्टकट में लिखो FTBAW, फिर मैं बोलता हूँ BAW। FTBAW, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स, एक्शन एंड वर्ड्स, फिर लिख लो। लिख लिया? सर क्वेश्चन पूछूं? हाँ। मैडम बोला जो रिजल्ट नहीं मिलने से प्रोक्रास्टिनेशन होता है, यानी कि एनर्जी कम हो जाता है, इसी को क्या बोल सकते हो, रिपल्सन या ना, ये रिपल्सन नहीं है। अच्छा। रिपल्सन नहीं। रिपल्सन में आदमी क्या करता है ना, रिपल्सन में आदमी ये हो जाता है, मतलब कि पूरा पागल हो जाता है। उसके अंदर में कंट्रोल नहीं रहता है कि मुझे पाना है, पाना है बोल के। तो वो पूरा रेजेंट के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है। जैसे कि कोई पर्सन होता है कि किसी की पर्सन को कोई पर्सन पसंद आ गया लव रिलेशनशिप में, हाँ, तो वो जाके ना, उसको अगर रिपल्सन हो गया, मतलब वो लड़की का घर के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, बारिश हो रहा तो भी खड़ा हो जाएगा। तो दिस इज रिपल्सन। ओके, आपको पैसा चाहिए तो आप उसके लिए, मतलब कि कोई भी आपको बोलेगा कि मैं 5 का 25 कर दूंगा, आप उसको पैसा दे दोगे, वो रिपल्सन है। ये यहाँ यहाँ पे रिपल्सन नहीं है, यहाँ पे उनका FTBAW अलाइन नहीं है। हर केसेस को कैसे इंटरप्रेट करोगे उसको देखो, ये रिपल्सन वाला केसेस नहीं है। क्लियर? और सबसे मजे की बात है ना, आपका जो भी फीलिंग्स है ना, वो अब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। आपका जो फीलिंग्स है वो ट्रू नहीं है। जैसे सोचो कि आप मानते हो, आप अगर ऐसे, आपका ऐसे फील करते हो कि आई एम नॉट गुड एनफ इन सेल्स, बट वो सच नहीं है। वो आपको ऐसे मान रहे हो, आपको लग सकता है कि नहीं ये तो काम नहीं करेगा,
बट वो सच नहीं है। तो आपका जो फीलिंग्स है ना, आपको फीलिंग्स को आप कभी भी अगर सच मान जाओगे तो सबसे बड़ा गलती वही करोगे। आपका फीलिंग्स खाली पैटर्न से हैबिट है, जो कि आपका डेवलप हो गया है थ्रू डिफरेंट रीजन। आपका आपको लिखिए कि फीलिंग्स आर पैटर्न्स एंड हैबिट्स। फीलिंग फीलिंग्स आर पैटर्न्स एंड हैबिट्स। इसके लिए जिसको गुस्सा आना है उसको बेवजह गुस्सा आता है, वो हर रीजन ढूंढ देता है गुस्सा होने का। जिसको हंसने के वाला पर्सन, वो हमेशा हंसते रहता है, ही करते रहता है। इसके लिए नहीं कि उसके पास हंसने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है, उसका पैटर्न है हंसना। ओके। जिसको रोना का काम है वो हमेशा रोते रहेगा, मेरे लाइफ ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। देखे ना कंगना बी रनौत का। बी का क्या मैम? SEBAW हाँ बी मैम, का क्या है? बी फॉर मैं बिलीव सिस्टम। हाँ, अब एक मिनट हाँ बिलीव सिस्टम, बी फॉर बिलीव सिस्टम। मैं बी पीपीटी का दिखाता हूँ। ए फॉर ए ए फॉर मैम एक्शन मैम। हाँ, हुआ डब्ल्यू आपका FTVA वर्ड्स। सबका लिख लिए। मैं अगर दिखा देता हूँ तो कितने लोग को समझ में आ रहा है कि आपका जो आप जो महसूस कर रहे हो वो सच नहीं है। फिर से बोलो। देयर बी फीलिंग्स सच नहीं है। महसूस तो कर रहे हो वो सच सच नहीं नहीं है। है। अगर आपको लग रहा है ना मैं कमजोर हूं, वो सच नहीं है, आप बहुत पावरफुल हो। वो एक पैटर्न से एक हैबिट्स बन गया है किस तरीके से। उससे सच मतलब कुछ सच्चाई का कोई रोल नहीं है। सर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम एक और आती है, जैसे आप कोई चीज बताते हैं ना, तो जैसे मान लिया कि आपने एक चैप्टर लिया या एक हेडिंग आपने ले ली कोई भी, तो वो इतनी ब्रॉड हो जाती है, फिर वहां पर लौट के कब आप उस हेडिंग पे आगे उसको भी अलाइन नहीं कर पाते। जैसे मान लिया हम किसी एक रिवर के बारे में बता रहे हैं, तो गंगा के बारे में बता रहे हैं, और कब हम उसके बहाव में आ गए, कब आ गए, ये भी हम उसको आपकी जो बताते वो भी रिलेट नहीं कर पाते। तो क्लास में भी कंसंट्रेशन वो मेरा नहीं बन पा रहा है, हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ओके मैम, जैसे कि ना आप एग्जैक्टली देखो मैम, हम लोग को जैसे करते हैं, हम लोग मेटाफोरिक ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, तो पहला चीज देखिए कि आपका भी स्टेट क्या है। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, तो अगर आपको देखो, आप मतलब अगर स्टेट आपका स्टेट सही नहीं रहेगा तो आपको चीजें मतलब कि बाहर जाते हुए दिखाई देगा। और हम लोग कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे अभी सोचो कि मैम 16 लोग अगर बैठे हैं तो हम लोग ना वो देखेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम किसको किसको हो रहा है। अगर ज्यादा लोग को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे फिर ना उसको लेकर वार करना पड़ेगा कि आई थिंक मैं वहां से जा रहा हूँ। तो अगर जैसे कि हम लोग यहाँ करते हैं और किसी को सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है अगर सर, तो ठीक है। तो नॉर्मल नहीं, लंबा ऑनेस्टली सब्जेक्ट ताकि थोड़ा आप जो चला हाँ जाता है तो फीडबैक दोगे तो मेरे लिए अच्छा सर चीज या है। तो ये हो सकता है कि मान लो नहीं, हमारे हम नहीं लोग है। वही FTBAW के साथ शुरू से ही है, उसका इर्द गिर्द है। हम्म। तो मैं नहीं, नहीं, वो बात नहीं अगर थी। अगर मतलब कि और एक और 10% भी लोगों को होता ना, तो आई कुड हैव थिंक अबाउट। तो ये हो सकता है कि आप जो स्टेट में लेने का ट्राई करो ना, वो स्टेट को लेकर काम करो। क्योंकि और 1% भी कोई मतलब कि आई रियली वांट कि ऑनेस्ट फीडबैक, कि मुझे लगेगा तो कि हाँ आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा और कुछ मत ये करना पड़ेगा। किसी को ये सेम दिक्कत आ रहा है? और नहीं सर, ये तो ये वो हो सकता है सर कि अभी हमने एक दो क्लास ली है तो ये प्रॉब्लम आ रही हो। मैम ऑलरेडी क्या होता है ना, तो जैसे कि ठीक आप एक, है। हाँ आप जब एक मतलब कि अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हो ना, तो आपके सामने जो भी आता है ना आप उसको प्रॉपरली नहीं ले पाते हो। जैसे कि आप अगर अनरिसोर्सफुल स्टेट में हो, एक अच्छा मूवी भी लगेगा ना, वो मूवी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका अंदर में जो चीजें है वही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं इसको कैसे, अगर आप जो बोले, अगर मुझे 2-3 लोग उसको सपोर्ट करते हैं ना, तो मैं आई कुड हैव थिंक कि नहीं थोड़ा प्रोग्राम को चेंज करने के लिए, कि क्या करने के लिए। तो क्योंकि वो सही इर्द गिर्द में, क्योंकि और 1% भी कोई मुझे बोलता तो उसको हम लोग उस तरीके से लेते हैं। सर या हम अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, है ना, या तो हो ये हो सकता है। सकता है। जैसे जैसे मान लिया हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो मेरे को ये है कि मॉर्निंग में प्रेयर होनी है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसी पे बात करते हैं, है ना। या तो मेरे पास वो चीजें नहीं है जो आप बता रहे कि अब इस पे बात हो रही है, अब इस पे बात हो रही है, अब इस पे बात हो रही है, या पीपीटी वगैरह नहीं शो हो रही है कि अब किस पे बात हो रही है, अब किस पे बात हो रही है। ये भी हो सकता है। अब और लोगों का क्या मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं, मैम या उस चीज अभी को समझ नहीं
दूसरा, जैसे मान लो हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ना कि फिर स्टमक के बारे में आ जाएंगे। तो उससे रिलेट कर वो चीज वहां पे हमें स्किप हो रही है कि अभी ये औरत अब कहाँ पे आ गए। जैसे अभी अभी आपने 5 की चीजें बताई, तो हाँ ठीक है, आपने एक पॉइंट शुरू किया, हाँ, उसके बाद आपने 5 टेक्निक दी, तो ये क्लियर हुई। वो 5 ट्रिक खत्म हो गया। अभी हम वो लोग कहाँ खत्म। पे हैं? अभी हम लोग लेकिन हैं इससे एफ। पहले आपने पहला पॉइंट बोला था एवरीडे, कुछ बोला उसके बाद वो शायद पॉइंट छूट गया। नहीं 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 नहीं, आपका जो 5 पॉइंट खत्म हो गया ना, कि आपको क्या मैजिक प्रैक्टिस करना है, 5 चीजें, वो एक टॉपिक था, वो खत्म हो गया। ठीक। और इसके बाद आपको अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग है कि इमोशंस कैसे बन रहा है, और इमोशन कैसे बन रहा है हम लोग अभी FTBAW में है। और स्टार्टिंग से हम उसी पॉइंट्स में ही अभी है, कि आप जो चीजें फील कर रहे हो, आपको डिजायर गोल से लेके हम लोग बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट में उसको लेके आ रहे हैं, ताकि सारे एस्पेक्ट में उसको कवर हो पाए वो चीजें। सर या अगर तो हो सकता है अभी हम फर्स्ट से 1-2 क्लास ले रहे हैं तो हाँ उसको हम हाँ, नहीं कर पा हो रहे हैं, सकता या है हो सकता कभी कभी है। आप खुद अगर मैं अनरिसर्चफुल स्टेट में हूं ना, कभी मैं बैठूंगा ना तो मुझे वो ग्रास्प नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अभी बैठ रहे हो, आप गाल में हाथ लेके बैठे हो, अब नोटिस करना आपका बॉडी लैंग्वेज, तो आपका ऐसे ही और रिसर्चफुल स्टेट से आप हट जा रहे हो। जहां पे भी आपका बॉडी लैंग्वेज हो रहा है ना, तो यू आर गोइंग आउट फ्रॉम द अनरिसर्चफुल स्टेट। तो उस जगह में मैं आपको जो भी, जैसे आप टीवी कोई अच्छा मूवी आएगा ना, अगर आप वहां से हट जाओगे ना, आपका मन अगर अंदर में अच्छा फील नहीं हो रहा, तो कोई अच्छा मूवी अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम लोग को जो टॉपिक वाइज देखेंगे ना, हम लोग एक टॉपिक में ही है पूरा, और उस टॉपिक का मल्टीपल साइड्स में उसको ना चेक कर रहे हैं। मैं फटाक से आगे बढ़ा सकता हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा, बट आपको खाली एक चीज सिखाया गया कि 5 चीज जो आपको रेगुलर करना है, और एक चीज में भी आ रहे FTPAW, ये चीज को, अगर ये चीज को आप पकड़ लोगे, इसके बाद आपको नेक्स्ट और कुछ धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन सारे जो चीजें हैं, सेंटर में मिलेगा आपको इमोशंस। टॉपिक क्या है? इमोशनल फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ पे कोई भी और टॉपिक नहीं आया कि और कोई चीज को लेके, खाली इमोशंस को लेके चल रहा है। तो आप इमोशंस को लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहने का ट्राई करो। सीधा बैठने का थोड़ा बहुत होता है कि डीप ब्रीथ करो, थोड़ा बहुत आप राइट डाउन करो। कभी कभी होता है कि हम लोग को प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, इट्स ओके। कभी भी कोई नया चीज सीखोगे ना, कभी कभी होता है कि हमारे ऊपर से चला जाता है, वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्लियर? और सर एक इसमें वो 162 बीट काम कर रहा होगा, वही हमने इधर उधर बिखेर दिया, इसलिए भी हो जाता है क्या? नहीं नहीं, कभी जैसे कभी कभी ऐसे जरूरी नहीं ना, जैसे मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं हमेशा सब कुछ को ग्रैब कर लूँ, कभी कभी ऐसा होता है वो चीजें। और हम अगर, हाँ, मैं आपका फीडबैक अगर जैसे कि और यहाँ से भी अगर 1% भी कोई करता, तो मैं एक बार देखता कि कहीं कुछ मतलब अलग से तो जा नहीं रहा है ना। क्योंकि हो सकता है कि मैं भी अगर कोच हूँ, तो कहीं पे कुछ लिंगर कर रहा हूँ या कुछ जा रहा हूँ, तो ये हम लोग आप लोग से फीडबैक लेते हैं कि क्या सही जा रहा है। तो दैट्स द रीजन कि आई आस्क कि किसी एक पर्सन को भी और ऐसा लग रहा है, तो आई कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हाँ, इस चीज को लेकर क्या कर सकते हैं बोल के। और लेकिन हम लोग को, जैसे मैं अगर बोलूँ तो पॉइंट्स में हम लोग है, क्योंकि हम लोग को क्यों पॉइंट्स में, क्योंकि हम लोग को पूरा टॉपिक इमोशंस के ऊपर है, तो उसी के ही आसपास, उसी के आसपास है, और कुछ नहीं। मैं आपको बोला अभी आपका सारे इमोशंस पैटर्न एंड हैबिट से, मैं आपको बोला इमोशंस आपका फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन एंड वर्ड से ही बन रहा है। तो इसमें हम लोग कहीं पे भी कोई स्टोमक का, हार्ट का नहीं गए यहाँ पे चीजें। तो आप सर थोड़ा हाँ, इस चीज को एंड मैं एक पेशेंट को ना हॉस्पिटल देखने गई, उसका सारे गले में कैंसर कैंसर, वो मेरे दिल में बैठ गया, मैं निकाल ही नहीं पा रही, मतलब वो एकदम चिपक गया मेरे को। मैं जब भी अरे कुछ सर इनका कुछ कर दो, समझा समझा के थक गए, कुछ हाँ भी नहीं, ये सब चीजें क्यों नहीं सोचते हो? सिखाया था ना, फिर भी रिपीट मेरी कर रहे हो बात वही चीज। मत करो रिपीट प्लीज। बार बार ये भी बोलते मैम कि आपको बार बार वो सब चीज नेगेटिव नहीं बोलना सर है, डेली इनको बोलते हैं, डे डेली। वन से बोल रहे हैं मैम। हाँ, मैम नेगेटिव चीज को तो मत लाओ, दिस इज भगाओ उसको। मल्टीपल, ये मल्टीपल हो जाएगा आपको। मैं यही बोल रहा हूँ अभी रिपीटेडली, कि स्टार्ट राइट से सर, जिस टाइप मैं का भी यही वर्ड्स चीज में इनको सिखाती हूँ। फाइंड मम्मी आई पहली बात तो ये अकेली रहती, मैडम हमने अपना अकेलापन दूर करे, लोगों के बीच में रहें, तभी होगा। अगर जितना ज्यादा अकेली रहेंगे उतना ज्यादा वो चीज हावी हो जाएगी आपके ऊपर। उनके आसपास लोग हैं, अकेले नहीं है, लोग हैं उनके साथ में। ये इन्वॉल्व नहीं हो पा रही मैडम, इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है। मैम। जैसे कि बहुत सारा चीज क्या होता है ना, बहुत सारे केसेस बहुत लॉन्ग टर्म से कुछ अगर टॉक्सिसिटी आपका एक्यूमुलेटेड होगा, तो इट्स टेक टाइम। आपको देखना है धीरे धीरे कितना बेटर हो रहा है। अगर मैं पहला बार देखूँ, तो आज के दिन में तो जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है ये चीजें। तो आपको ऐसे नहीं कि मतलब कोई पील है कि सडनली ये हो जाएगा, तो आपको उसको थोड़ा प्रोसेस में जाना पड़ेगा पानी बेटा। तो राइट सर नाउ एक दिन गोइंग ना टू द फास्ट टॉपिक। हाँ, सर एक दिन फास्ट रिग्रेशन वाला जो है ना, करवा दीजिए। अभी तो तो करा आई दूँ, है, ये न्यूरो कोच में आ रही है, तो सर ये एक दिन करा करवा दूंगा, दीजिए। करा दूंगा।
तो अभी हम लोग थे कि पैटर्न्स में मैं आपको बार बार बोल दिया कि अभी का जो पैटर्न से आपका पैटर्न से आपका रिपीटेटिव जो ऐसा सोचते हो ना, जैसे फील करते हो, जैसे बिहेव करते हो, आपको उससे ही इमोशन बन रहा है। कुछ कुछ है जो कॉन्शियसली आप कर सकते हो, जैसे कि मैं बोल कॉन्शियस पैटर्न क्या है, आपको सुबह उठना, आपको ग्रेटिट्यूड फील करना, ये सारी चीजें एक्सरसाइज करना, जो करना ये तो आपका कॉन्शियस पैटर्न है। बट कुछ कुछ ऑटोमेटिक पैटर्न है आपका। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, जो आपका अंदर का जो ऑटोमेटिक पैटर्न है, इसको लिखो, जो ऑटोमेटिक पैटर्न आपके अंदर है वही आपका इमोशन को नेगेटिव कर रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा, आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जा रहे हो। लेकिन जरूरी नहीं कि मतलब कि ये सब चीज आपको जानना है कि रूट कॉज क्या है। रूट, हाँ जी। सर हाँ, ये जो आप ऑटोमेटिक पैटर्न बोल रहे हैं ना, तो जब भी मैं एनएलपी किया था, फिर समटाइम्स आई वाज फीलिंग लो। तो मैंने आपको एक दिन पर्सनली बोला कि मुझे पता नहीं लो फील होते रहता है, अचानक ही मेरा मोमेंटम डाउन हो जाता है। फिर देन आपने बोला कि आपने गोल्स या डिजायर्स नहीं रखे, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। फिर मैंने आई चेंज माई पैटर्न, तो मैं हमेशा फिर मेरे गोल्स पे फोकस करने लगे। तो अ, इतना तो नहीं, लेकिन आई हैव रिलीव्ड, मतलब 60% मेरा वो फीलिंग्स अभी नहीं आता है। मतलब मैं अचानक वो अपने गोल्स पे फोकस करने लगती हूँ, तो आई हैव मतलब एनएलपी की वो जो अपने बट मैं, हाँ विजुअलाइजेशन है दैट्स उससे गुड। हो व्हाई जाता है। व्हाई दिस इज बिकॉज नाउ इट्स यू आर मेकिंग कॉन्शियस पैटर्न। हमारा लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि वो अनकॉन्शियस पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, वो हमें पता भी नहीं है। हाँ, आप कभी कभी नया लोग को देख के आप एंशियस फील करते हो। आप किसी किसी पर्सन को अंदर में ऐसा होता है कि मतलब ट्रैफिक देखने से भी इरिटेट होते हैं, हाँ कि नहीं। ट्रैफिक हो गया, हॉर्न बज रहा है, आपको इरिटेट हो रहा है, लेकिन ये आपका अनकॉन्शियस पैटर्न है। किसी किसी को मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर एरिया से उनको प्रॉब्लम होता है, ये चीजें। तो ये सब आपके अंदर में बहुत सारा अनकॉन्शियस पैटर्न भी पड़ा होता है। एंड ये सब बहुत बड़ा मैटर करता है। आप जो फील करते हो ना, तो आप जो फील कर रहे हो एक्चुअली वो आपका अंदर में है। एंड दैट्स द सिचुएशन ओनली उसको रिफ्लेक्ट। तो स्टार्टिंग मेरा पॉइंट क्या बोला मैंने, पैसा या कोई भी सिचुएशन आपका अंदर का फीलिंग को एग्रेवेट कर देता है। अगर गुस्सा हो तो छोटा सा भी कोई चीज आपको होगा तो और गुस्सा को बढ़ा देगा। आपका अंदर लेकिन गुस्सा है। तो प्रॉब्लम है कि हम लोग को अनकॉन्शियस जो पैटर्न है, जो हमारा जो चीज अंदर है, उसको हम लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो हमें दिक्कत आएगा ही आएगा। कितने लोग मानते हो कि सिचुएशन इमोशन क्रिएट करता है? प्लीज राइट डाउन जिनको लगता है कि सिचुएशन इमोशन क्रिएट करता है। ये सर नो। आपको टाइप यस टाइप सर। आपको चैट बॉक्स यस में यस लिखना है। सर, 100%। नहीं नहीं, आपको चैट बॉक्स में लिखिए ये सर नो, सिचुएशन आपका इमोशन क्रिएट करता है। चैट बॉक्स में सबको ही लिखिए, 16 मैसेज आना चाहिए, कौन क्या लिख रहा है, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, समझ में आ गया। कंप्लीटली नो। आपका कोई भी सिचुएशन आपका कोई इमोशंस को क्रिएट नहीं कर रहा है। आपका जो एग्जिस्टिंग जो इमोशनल पैटर्न होता है वो सिचुएशन से ट्रिगर हो जाता है। और मैं बहुत बार इसको समझा चुका हूँ कैसे। सोचो कि अभी ये एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। 3 लोग गाड़ी में जा रहे थे, एक गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, तीनों गिर गए। पहला पर्सन आया, इसको थप्पड़ बैठा दिया, बोले कि क्या अंधा है क्या, दिख नहीं रहा, ठोक दिया। सेकंड पर्सन आया, बोले कि मेरा गाड़ी टूट गया तो पैसा दे दे। तीसरा पर्सन आके पूछ रहा है आपको लगा तो नहीं। अगर सिचुएशन से अगर इमोशन क्रिएट होता है तो तीन तीन अलग अलग रेस्पॉन्स क्यों होता है, तीन अलग इमोशन क्यों क्रिएट होता है? तो जो पर्सन थप्पड़ मारा वो उसका जो गुस्सा वाला जो उसका रिएक्शन वाला जो था, वो उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमोशन था, एंगर। उसका उसके अंदर में एग्जिस्टिंग ये था कि उस चीजों को ये करना ना, मतलब उस चीज को मतलब को हैंडल नहीं कर पाना, कंपल्सन। जो बंदा था कि उसको एक्सीडेंट होने के बाद भी जाके बोला कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगा ना, तो सर वो हाँ, क्या हुआ? सर हाँ, कभी कभी सिचुएशन, जैसे या मैं गलत रिलेट कर रही हूँ, कभी कभी क्या होता है कि एक सिचुएशन बन जाती है तो उसी तरफ भागने लगते हैं। बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। तो यू आर हैंडल बाय जो आपका जो हैबिट में है, जो इमोशन को मतलब कि मैनेज करने का, आपको हैबिट में हो। कोई कुछ बोल दिया तो रोना, कोई कुछ बोल दिया तो लड़ाई करना, तो वो आपका मतलब कि हैबिट में है।
वो सिचुएशन जो आपका जो इमोशन क्रिएट हो रहा है, दैट इज नॉट ट्रूथ। हो सकता है कि जैसे आप ट्रीट कर रहे हो दूसरा पर्सन हंस हंस के ट्रीट करे सेम सिचुएशन में। नहीं सर, इमोशन और सिचुएशन हाँ, सर दोनों, आप एक के सिक्के के दो पहलू कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इमोशन व्यक्ति में सेल्फ बनते हैं और सिचुएशन हमारा जो एनवायरनमेंट बना देता है। इमोशंस इमोशन में आपका होता है, वो आपका पैटर्न्स होता है, हैबिट होता है। अगर सोचो कि आपको कोई मतलब कि जैसे कि सडनली आपको कोई बोल दिया कि मतलब कि क्या हो गया तुम्हें, तुम बुखार हो गया है क्या, ऐसे लग रहे हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर में गुस्सा आ जाए, या हो सकता है कि आपको ग्रेटिट्यूड फील हो कि नहीं यार मेरे को केयर कर रहा है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका रूट कॉज क्या है, उससे डिपेंड करता है। तो इमोशन सर लाई क्यों बोलते, झूठ क्यों बोलते, क्योंकि वो एक नहीं होता है। जैसे जो बंदा जितना ट्रेंड होता है, देखिए किसी का 1 लाख लॉस हो जाएगा, वो पूरा रोने बैठ जाएगा, मेरे लाइफ में सब बिगड़ गया, सब कुछ हो गया। कोई कोई आदमी 10 लाख डुबा के भी हंस के बैठता है, अरे यार कहाँ, यहाँ से तो सब बनाए थे ना, यहाँ से फिर खड़ा कर देंगे। तो कैसे बोलोगे कि मतलब कि सिचुएशन, तो आपके अंदर में जो भी इमोशंस है ना, वो आपका अंदर का इमोशंस है जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड व्हाट वी आर टीचिंग राइट नाउ, कि आप उसको बारीकी से समझो कि वो इमोशन कैसे बन रहा है। और जैसे जैसे आप, और शायद मैं आपको यहाँ पे उलझा दूं, मुझे नहीं पता, नहीं नहीं लेकिन इस पे बोलो। मनन करिएगा। हम्म, मेरा इमोशन बना, मेरा इमोशन सब कुछ है, लेकिन जो आप अलाइनमेंट की बात करते हैं तो वो लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर आ, देते हैं कि आ, वहां पे हमें फिर बदलना पड़ता है। ये आपको मैंने कंडीशन हो जाती आपको मैं कि कोई किसी को डिस्ट्रैक्टेड नहीं कर सकता है। आप डिस्ट्रैक्टेड हो, पहला विक्टिम मोड इरेस्पॉन्सिबिलिटी, पे। यू आर डिस्ट्रैक्टेड। अगर मुझे आप डिस्ट्रैक्टेड कर दो, मैं आई वांट टू मेक कोचिंग, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दो कि जाओ सर आप कोयला में बिजनेस करो, 5 करोड़ कमाओ। अगर मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। जस्ट बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड, दैट्स द रीजन कि यू आर बिकमिंग डिस्ट्रैक्टेड। मुझे कोई आके यहाँ पे कोई भी कुछ बोलेगा तो आई विल नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड। तो पहले काम करो कि नेक्स्ट पहला चीज जो पहला चैप्टर पढ़ाते हैं लाइफ में, स्टार्ट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की आई एम डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि जब तक आप बोलोगे ना ये लोग कर रहे, तब तक आप सॉल्यूशन में नहीं पहुंच पाओगे। आप सोचो ना, अब हमेशा आपके पास एक आंसर रहेगा, ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आपके पास तो आंसर है ना, कि मेरा तो डिस्ट्रैक्शन मेरा टीचर कर दिया, मेरा तो डिस्ट्रैक्शन मेरा अपलाइन कर दिया, मेरा तो डिस्ट्रैक्शन मेरा फैमिली कर दिया। तो आप जब तक ए नैरेटिव्स में रहोगे तो यू कैन नॉट बी चेंज। तो पहला चीज उसको स्विच करो। लाइफ ऑडिट में पहला पढ़ाई कराता हूँ जब ये बोलता हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट में नहीं घुसना है, कि इसका वजह से ए हुआ बोल के। पहला और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो बताया था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम मतलब कि मेरे लाइफ में ये घटना हो चुका है, अब मैं क्या करूं। तो पहले आप फाउंडेशन को ही पकड़ो, जो चीज करते हो उसको प्रैक्टिस करो। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी मैं किसको डिस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, भगवान सर आपको डिस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, किसको डिस्ट्रक्शन कर सकता हूँ आप, मैं किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। वी डोंट हैव दैट पावर, यू सर, आर। फिर वहां पे आपने एक चैप्टर पढ़ा था अलाइनमेंट, या तो मैं उससे नहीं कर पा रही हूँ, वो आप जो पहला ही अलाइनमेंट चीज है, आपने। आपको पहला क्या करना है, आप आई कैन अंडरस्टैंड कभी कभी होता है ना, मतलब कि कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं करने से ना वो अंदर में ना फंस जाता है, कभी कभी होता है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये सबको लाइफ में ऐसे प्रोसेस में एक टाइम में आते हैं। पहला प्रैक्टिस आप करो ना, स्टार्ट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। सेकेंड थिंग, कभी भी मत बोलो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बोले थे कि मुझे अपलाइन करा दिया, उन लोग को मुझे ऐसे टर्न कर दिए। आपको कोई कैसे कैसे कर सकता है, आप बताओ मुझे, मुझे कोई अभी करके दिखाए। आई एम इनटू कोचिंग, मुझे आके कोई बोले कि चलो कोयला का बिजनेस करते हैं, मैं नहीं करूंगा। मुझे आके अभी कोई बोलेंगे कि चलो ये पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए नहीं करूंगा। मुझे कोई बोलेगा कि चलो ये यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं करूंगा। तो मैं सर आप में कन्विक्शन ज्यादा है, आप नहीं करेंगे। हाँ, परंतु जो जो कन्विक्टेड नहीं है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। वो ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। यस, तो इसके लिए पहले क्या पढ़ा है, जब आप बोलते हो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो आप सॉल्यूशन का पार्ट में जाते हो। और जब तक बिल्कुल। आपके अंदर में ये नैरेटिव्स रहेगा कि समथिंग एंड इज देयर व्हिच मेक मी डू दिस थिंग, तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एनएलपी क्या है, एनएलपी फ्रेमवर्क है, जो बोल दिया गया उसको बस फॉलो करो। क्योंकि अगर वो फॉलो करते तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं आता, अब बंद हो जाता। अगर आपका लाइफ में बिजनेस में लॉस है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मेरा जिम में लॉस हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल। अपन।
मैंने जिम में, तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि जब जिम में लॉस हुआ, मैंने 80-90 लाख लॉस किया, मेरे दोस्त ने 5 करोड़ का और एक जिम बना दिया उस टाइम में। इसे एक जिम था और एक जिम बना दिया, तो सेम सिचुएशन था। तो मेरे को ऐसे क्यों हुआ, उसको क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आई वॉज नॉट अलाइन विथ दैट वैल्यू। बिजनेस को लेके क्या मैं जीएसटी पढ़ रहा था? नहीं पढ़ रहा था। क्या मैं पढ़ रहा था कैसे फ्रेंचाइजी देना? नहीं पढ़ रहा था। क्या मैं लोगों को सुन रहा था कि लोग चाह रहे कि मैं जिम को और अपग्रेड करूं और ये करूं? आई वॉज नॉट लिसनिंग, बिकॉज आई वॉज नॉट वैल्यूइंग दैट थिंग। इसके लिए मैंने लॉस किया। नहीं तो सेम, जब जिम में सब कोई लॉस कर रहे थे, मेरे एक दोस्त ने बड़े बड़े ब्रांड खोल दिया, क्योंकि बहुत कम रेट में मशीन मिल रहा था तब। रायपुर में नंबर 1 है अभी। कभी भी आप जाके साइकस जिम देख लो गूगल में, यहाँ पे 10 स्टेट में ऐसा जिम दे होगा, इतना अच्छा अच्छा जिम बना दिया वो। फिटनेस वो तो भी आप, वो चला दो यार। हाँ, तो पहला चीज मैम, आपको जो फ्रेमवर्क्स पढ़े हो ना, पहले स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आज के बाद पहला चीज काम करो कि कोई कन्विंस कर दिया मत बोलो, बोले कि आप कन्विंस हो गए, क्योंकि वहां से आप पावरफुल फील करोगे। और जब तक आप बोलोगे ना कि नहीं, मतलब कि और कोई आउटर साइड में कुछ चीजें हैं, ये तो हमारा चैप्टर 1 में ही टॉपिक लाता हूं मैं। चैप्टर 1 लाइफ ऑडिट में ही टॉपिक था ना। Yes, sir. सबसे Victim पहला mode, cause effect, and take हाँ, accountability सबसे and पहला चीज है, response. तो यू आर नॉट अप्लाइंग, स्टार्ट अप्लाइंग इस चीजों को लेके। और सिचुएशन फिचुएशन कुछ नहीं होता है, अगर मैं डिसाइडेड हूँ कुछ करना तो मैं करूंगा वो चीज को लेके। मुझे अगर इमोशनल अच्छा फील करना है, अच्छा फील करूंगा। मैं आपको इमोशनल रूल्स भी सिखाया गया था और इसमें भी सिखाया जाएगा। यहाँ तक सेम पेज में है। Yes, sir. देखिए, आपको मैं और एक एग्जाम, मीना कुमारी वाला एग्जाम्पल सब कुछ दिया हूँ, सुने हो? Yes, sir. नहीं, नहीं जैसे कि सुना। कभी कभी ना सच में Yes, ऐसा sir. होता है Yes. कि कभी कभी ना आप, मतलब कि ना बहुत ज्यादा, मतलब कि ना बहुत सारा चीजें होता है जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते हो कभी कभी, तो आपको इमोशनली लो फील होना, इस टाइप का आना, वो बहुत नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ा चीज भी नहीं है। लेकिन आप अपना इमोशन को एक्सेप्ट करो कि ओके, मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा हूँ, या मुझे कुछ ऐसा ऐसा फील हो रहा है। उसको अगर आप खाली फील भी कर लोगे ना, आप उसको ठीक कर दोगे। वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हम लोग हर टाइम में लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में हम लोग को एक जगह में थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी आता है। हम, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, तो वो बहुत ऑब्वियस बात है। तो उसके लिए इतना वरीड भी नहीं होना है कि ऐसा क्यों हो रहा है बोल के, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन नहीं कि जिसका लाइफ में ऐसा नहीं आया होगा कि वो हेल्पलेस फील करे थोड़ा सा। बट हाँ, आप वो हेल्पलेस फील करने के बाद आपको क्या करना है? आप वो हेल्पलेस के टाइम में सोचो कि मुझे भी क्या करना है, मेरे लाइफ में तो जो जो होना था हो गया। इसके लिए मैं ऐसा करके बताया हूँ, इसका मतलब क्या है? अब क्या? सब चीज बताया गया है। ओके, तो अब आते हैं फिर से। तो आप लोग को, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा, मैं मीना कुमारी वाला क्या बताया हूँ, मीना कुमारी वाला क्या बताया था? सर वो सारे सीन ऐसे ही नेगेटिव और वो सब कर रहे थे, उसकी लाइफ भी वैसी मीना हो गई कुमारी आपने बता जिंदगी भर रोती रही। अभी भगवान सर बोल पाएंगे, मीना कुमारी बहुत सुपरहिट हीरोइन थी उस टाइम की, जी। है कि नहीं? मतलब उससे से कोई टॉप बिल्कुल। हीरोइन नहीं था दुनिया में, राजेंद्र उसको प्रसाद सर है। हाँ, ये चीजें तो उसको ट्रेजिडी क्यों कहते थे उसको। ये यस, ट्रेजेडी क्यों नहीं बोलते थे? कैसे? कि क्या उसके लाइफ में इतना शोहरत था, इतना पैसा था, उतना धन था, तो इसके बाद भी उसको टॉप की हीरोइन थी, इसके बाद भी उसको ट्रेजेडी क्वीन क्यों बोलते थे? क्योंकि उसका जो नेगेटिव इमोशन उसका हैबिट था। मैं तब से यही चीज समझा रहा हूँ, आप जैसे महसूस कर रहे हो वो आपका हैबिट है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, मुझे अगर रोना है ना तो मुझे रोने का बहाना चाहिए। क्लियर? दिलीप साहब को भी तो मना कर दिया था कि आप ना ऐसे रोल मत करो जेसीबी वाले, नहीं तो ऐसे हो जाओगे। हाँ सर, क्या बोले? मैंने दिलीप कुमार जी को बोल दिया था। यस, यस, द लॉट ऑफ पीपल उनका भी ट्रीटमेंट हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं सब होने के बाद भी। एक हैबिट है। सरिता मैम कैसे हो? सर बढ़िया। ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्रीज में कितना भी उन लोग दिखाते हैं बट नेगेटिविटी बहुत मैम ज्यादा खाली, रहती है। नमस्ते मैम, खाली फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, ऐसे हर जगह है मैम। यू हैविंग ऑल दिस अच्छा। थिंग, यू आर स्टीलिंग नेगेटिव। सर दिलीप साहब को तो आप जैसे कोई मिल गए थे तो उन्होंने उनको समझा दिया। पता नहीं मुझे। ओके, नहीं, राइट मैं नाउ, सुना हूँ उनके बारे में। राइट नाउ आज इसके अंदर में क्या क्या आएगा मैं बढ़ाऊंगा नहीं अभी चीजें, आपको दो चीज अभी आज सिखा के, आज और ज्यादा आपको मैं ओवर ये नहीं करूंगा। पहला चीज आपके अंदर में जो चीजें करना है, ये 5 ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, एक। सेकेंड थिंग, आपको खाली FT BAW का इर्द गिर्द रहना है।
आपका फीलिंग्स, थॉट, बिलीव, एक्शन, वर्ड्स को लेके ही आपको काम करना है। आपको पैटर्न्स, हैबिट समझ में आ गया। इमोशन बनते कैसे हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। ओके, सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। कल छुट्टी रहेगा, क्योंकि कल के दिन मैं भी फास्टिंग वास्टिंग थैंक करूंगा आराम से। यू। तो कल छुट्टी रहेगा। अच्छा जी, कल दोनों सर क्लास सुबह शाम सर दोनों सुबह भी नहीं रहेगा कल। कल थोड़ा ऊपर वाला सर को ध्यान मॉर्निंग देना है। एंड सर नाइट में भी नहीं है? नहीं, दोनों टाइम नहीं है। कल छुट्टी है। कल कल बस ये सुबह सर तो शिवरात्रि अभी तो सीधा पूरे दिन फ्राइडे है। मिलेंगे। परसों अभी थर्सडे सीधा है ना? फ्राइडे, परसों क्या है? थर्सडे थर्सडे। थर्सडे है। परसों थर्सडे वो थर्सडे है। मेंटरिंग सेशन हाँ रहेगा हाँ ना। हाँ हाँ, सुबह शाम सब होगा। मेंटरिंग सेशन भी स्टार्ट होगा। मेंटरिंग सेशन में आप लोग का टॉपिक है, जो न्यूरो कोच का टॉपिक है, अब आप लोग का इन एंड यान कवर कराएंगे। इसके बाद आपको इस ओके। टॉपिक में फिर से लेके आएंगे इमोशन को, क्योंकि इमोशन ही सबसे बड़ा टॉपिक है। यूर फीलिंग, जैसे कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो। आप जो इमोशनल फील कर रहे हो उससे आप बाहर निकलने के लिए आए हो, अगर ध्यान से देखोगे तो। ऐसे क्या कमी हो गया, क्या खाने नहीं मिल रहा है? खाना भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, but somehow you want to feel some emotionally empowered. That's the reason we all are here. क्लियर हुआ? यहां तक में कुछ डाउट है? हाँ। और और एक चीज भी बोल दूं, आपका एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम ना क्या ना लेता नहीं है, कि वो ऐसे नहीं लेता है कि अगर आपको आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको मतलब कि सामने कोई कुछ आएगा ना, वो आपको थोड़ा रेजिस्टेंस करता है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन आर मेड सच वे। जो आदमी ड्रिंक्स करते हैं ना, उनको आके बोलोगे ना ये दारू पियो मत, अच्छा नहीं है, तो उसके पास 5 आंसर होता है बोलने के लिए। ये गलत बात है, दारू से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा, मुझे तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरी बीवी से। वो ऐसा बोलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यस। आपका एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम आपका प्रॉब्लम को बोलता है कि नहीं मैं सही हूँ। तो इसके लिए हम लोग न्यूरो कोच में जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को थोड़ा शांत करा के बैठाएगा, क्योंकि वो उठ जाएगा, हाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बार बार उठेगा, तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। क्योंकि आपका जो इतना दिन का बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहा है कोई, तो ह्यूमन ब्रेन बना है कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है। क्या अभी मैं शर्मिला मैम को बोलूंगा मैम आप नॉनवेज खा लो, खा लेगी? नहीं खा पाएंगे कभी भी, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम मतलब कि जो पड़ा है उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको कहाँ कहाँ छोड़ना है, जैसे कि मैं मानता हूँ कि ये बिलीफ सिस्टम उनको कुछ लॉस नहीं कर रहा है, अच्छा ही है, उनके लिए कोई लॉस नहीं है तो ठीक है। लेकिन कुछ इस टाइप का बिलीफ सिस्टम होता जो उनके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उनको चेंज करना ही पड़ता। और मैं ये बिलीफ सिस्टम लेके आ रहा हूँ कि मैं लकी नहीं हूँ, आई एम नॉट लकी। मैं ये बिलीफ सिस्टम लेके आ रहा हूँ कि मेरे जिसके पास पैसा नहीं होता वो पैसा नहीं कमा पाता, वो उनको डैमेज करेगा। अगर कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिसके पास पैसा नहीं होगा, और ये बिलीफ सिस्टम बिल्डअप कर देगा कि जिसके पास पैसा नहीं होगा पैसा नहीं कमा सकता, वो पूरा रोक लेगा। इसे दुनिया में करोड़ों मतलब कि ये एग्जाम्पल है जहां पे लोग पैसा नहीं था, लेकिन वो लोग करोड़ों अरबों कमाए, हाँ कि नहीं? पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, सर लोग को तो हम जीरो से हीरो बनते हुए देखे हैं सर। तो जिसके फिर पास कुछ नहीं तो था आज फिर मतलब अरबपति आप है। जो सोच रहे हो बिलीफ सिस्टम ही है। आप जो सोच रहे हो बिलीफ सिस्टम है। तो अगर मैं जानता हूँ कि किसी का कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो उसको आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, तो उसी को ही तो काम करना होगा। सर जैसे बिलीफ सिस्टम, जैसे हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड का बिलीफ सिस्टम है वो ठीक करना है तो कैसे करें? वो जैसे हो रहता है कि जितनी चादर उतना पैर पहला चीज है उतना कि गाल, पहला चीज है ऐसा कि रहता व्हाई डू है। थिंक व्हाट यू बिलीव इज राइट। नो नो सर, तो सर ये क्या सही है क्या? ऐसा ही जितनी नहीं चादर उतना है। पैर व्हाई यू फैलाओ। बिलीव व्हाई यू बिलीव कि व्हाट बिलीफ सिस्टम यू कैरी इज द राइट, एंड दैट पर्सन नीड टू चेंज। पहला चीज वहां आता है। मैडम आप दोनों को करिए सामने बिठा के एंड ही जी विल बी सर। अंडर कंट्रोल। तो जी सर। आपको किसको बिलीफ सिस्टम को क्यों चेंज करना है? सर सर फिर वो झगड़े होते हैं, जैसे मेरा सिस्टम अलग है कि नहीं आपको ग्रो करना तो यू चाहिए चेंज, और उनका अलग है, यू तो चेंज। सर हम तो चेंज है। नहीं सर मैं समझा नहीं पा रही खुद को चेंज करो ना, दूसरे को चेंज करने का क्या कोई मतलब नहीं 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 बनता है नहीं, ना। ठीक है, मैं नहीं समझ नहीं गया क्या बात है। होता क्या है ना, नहीं सर। हम लोग हमेशा ना अपना बिलीफ सिस्टम को सही मानते हैं, कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। सोचो कि मैं सर एक ये बहुत बड़ी, साइकोलॉजिकल नीड के सर हिसाब से भी तो बनता है ना सर। हाँ जैसे कि मैं, सर ये बिलीफ सही है क्या उनका कि जितना चादर उतना पैर फैलाओ, ये हाँ इतना ही कमाओ, कि क्या 100% जरूरत सही है, है इतना ज्यादा 100% कमाने की? सही है, 100% सही है। बिकॉज तो ही फिर इज झगड़े होते हैं सर। बिकॉज ही इज ड्रिवन बाय सिक्योरिटी ड्रिवन पर्सन। तो जितना प्राप्त उतना पर्याप्त, उनका वही डायलॉग है, हाँ।
जितना हाँ प्राप्त उतना पर्याप्त, जितना मिल गया उतना भगवान का खुशी से सब ठीक है। तो उनका साइकोलॉजी नीड में सिक्योरिटी है, तो हाउ कैन ही रॉन्ग? गलत नहीं है। तो सर जैसे हम न्यूरो कोच हैं, अब जैसे ऐसे केसेस आएंगे तो जब हम खुद ही सॉल्व नहीं कर पा रहे तो सामने कैसे सॉल्व करेंगे किसी का नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम? सामने उनको सॉल्व नहीं करना है। जैसे कि इफ समवन इज हैप्पी विद द लिमिटेड मनी, तो आपको उनको हम्म जबरदस्ती क्यों पैसा बड़ा बनाना है? अगर वो पर्सन उतना में खुश है, तो व्हाई डू यू वांट टू मेक हिम, उसको क्यों, आपको बट उसका नीड सर नहीं है। वो फिर मुझे झगड़ा करेंगे कि ना, क्या जरूरत है इतना रुपया कमाने की, बच्चों को टाइम दो, घर में टाइम दो, तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फिर कैसे देन होगा? यू क्रिएट मेक बाउंड्रीज। देन यू क्रिएट बाउंड्रीज। मेक हिम अंडरस्टैंड कि दिस इज योर नीड, लाइक दिस इज माई नीड, एंड वी आर डिफरेंट पर्सन, सो वी हैव डिफरेंट नीड्स। तो वो बोलते हैं फिर मैरिज ही क्यों की जब यही नहीं इतना नहीं फोकस करना था। भारती जी, ये ना सर, सही बात नहीं रिलेशनशिप है इससे नहीं करवाई कि सर। जब न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं करके शादी करते हैं ना, तो ये प्राइड होता है सबके ये साथ। सबका सबका बात है। भारती मैम, पहला काम यही करो, आप यही करो बी तो ही स्मार्ट। क्या? आप सबकी हेल्प करेंगे। सबसे पहला चीज। न्यूरो अलाइनमेंट जोड़े बिठाओ। मैडम उसका नाम है क्या जोड़े बैठा के जो होना था हो चुका है। समझ जाओ ना। नहीं नहीं, मैं शी इसको कैन फाइंड हर नीड। नहीं, मैं ये लगभग इंडिया में 95% महिलाओं की प्रॉब्लम है, क्योंकि राइट। मैं जो कर रही हूँ, मुझे मिल रही हूँ, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को भी इतने राइट्स नहीं मिले, और यही प्रॉब्लम है। ये भी हम वो जो कह जनरलाइज रही है। है गलत नहीं कह रही है, नहीं, ये लेकिन ये जनरलाइजेशन बिलीफ है। सिस्टम, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, मतलब कि आप एज्यूमशन करते हो कि ये वो पुरुष आपके प्रधान देश शब्दों में, लेकिन जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो फेस नहीं सर, ऐसा नहीं भारती है। मैम का राइटिंग उनको नहीं नहीं में, नहीं लगभग सर, मैं सर, कर रही हूँ। वी सर डोंट बिलीव राइटिंग देखो में सर, और हम लॉ सब के है ना हिसाब से। यहाँ पे हैं तो हम ग्रोथ मेंटालिटी वाले हैं। जो हमारे पीछे है वो नहीं है, बस वहीं पे क्लैश है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई डू नहीं, नहीं है एक्सपेक्ट मेरे। कि आपके पार्टनर ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मेरी वाइफ के बारे में। मेरी वाइफ सिग्निफिकेंस है एंड लव एंड कनेक्शन है। ओके, चीजें एंड सेम चीजें, तो उसको मेरा चीजें समझ में नहीं आता, मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, बट मैं समझ गया हूँ कि अभी उसको कैसे क्या करना है। ओके, तो ये बट मुझे सर आप ऐसा तो समझ ऐसा गए है ना। सर। हमने न्यूरो कोचिंग की है, हमको सुधर के उनको उनके साथ पैचअप करना है, उनको नहीं यस, सुधारना है। यस, यस, इट इज राइट। तो सर हाँ, सर, उनके हाँ, गधा उनके अगर हमें साथ लात आपने मार दे तो हम गधे को लात मारें? हम में और उसमें अंतर क्या है? हाँ, ठीक बात बोले अभी। गजब का एग्जांपल दिए। सही है। हम पढ़े नहीं, लिखे ना, अपनी हम बात करेक्ट मान ही नहीं समझ करेक्ट। पाए रहे हैं। दूसरी बात, जो चादर है वो सर्दी के समय या सोते समय हम लोग ओढ़ते हैं, जब दिन में उठे तो ज्यादा कमा लें, बड़ी चादर खरीद लें। कि सोने के बाद जागना तो है, बच्चों को समय देना अच्छी बात है। हमने तो कई बार ऐसे दिन गुजारे हैं कि अगर 2 दिन घर में गुजार लिए तो शिकायत सुनने को मिली, क्यों काम पे नहीं जाना है, परसों खाओगे क्या? तो हम तो टाइम देने के लिए रुके थे। सब तो स्टोरी है ये सर, हाँ सच है, महिला इस बात को नहीं झेल पाती। हम तो चाहते हैं हम घर में ही रहें, लेकिन देखो। खाना पीना जो व्यवस्था बनेगी वो कहाँ से आएगी, तब तो निकलना पड़ेगा। यस, यस। तो मैम, सबसे बट मैम यहाँ पे सर भी बोलूंगा, आप यहाँ पे भी आप एक आपको काम करना पड़ेगा। आप एज्यूम्शन कर रहे हो, जनरलाइजेशन करो हम्म क्या, कि पुरुष प्रधान देश है। अभी कोई पुरुष प्रधान देश नहीं रहा। नहीं राजी, कोई चेंज पुरुष। सारे चेंज। सारे लॉज, सारे कानून, सारी चीजें और मतलब ये केवल लेडीज किताबों को में राइट्स है, देती हैं। हाँ, नहीं नहीं, कहीं कहीं किताबों में जेंट्स है, जेंट्स को जेंट्स को ज्यादातर राइट में। देने के लिए कोई कानून नहीं है। कोई अरे एक अभी यहाँ पर भी देखेंगे तो ये एक भी लेडीज कानून ज्यादा नहीं है। है, जेंट्स कम है। कोई पुरुष नहीं प्रधान नहीं देश नहीं मैम, रहा। अभी इस ग्रुप में अदरवाइज से तो जेंट्स लोग ही ज्यादा हैं। नहीं मतलब मेरा कहने का ये मतलब, नो लेडीज आर कमिंग ना, हर फील्ड में है वो। अच्छी बात हाँ, है। ठीक है नहीं सर, वो सर, ये बात डिबेट सही है। ज्यादा लंबी चलेगी, ये डिबेट मत कीजिए सर प्लीज। नहीं नहीं नहीं, सर, हाँ अच्छा है कि अभी पहला मैं भी क्या टॉपिक करता सवाल हूँ ड्रॉप आपका। कीजिए। सर कभी सर कभी सर सर, क्वेश्चन मेरा बात आंसर। मेरा बात मेरा बात मेरा बात मेरा बात मेरा बात। सर, बोलिए ना। हम लोग को न्यू टॉपिक में क्या क्या दे रहे थे जो अभी सेकंड बैच में ऐड किया, सर वो टॉपिक क्या क्या एक बार बता दीजिए तो। इसमें आपका हिप्नोटिक लैंग्वेज पूरा डेप्थ में रहेगा। जी। ओके, ब्रेन को और लेके और एक प्रोग्राम लॉन्च किए, न्यूरोप्लास्टिसिटी, बहुत डिटेल में रहेगा। अच्छा। हाँ, आपको सबसे ज्यादा जो इसमें जो इंक्लूड करें इनको लेके हिप्नोटिक लैंग्वेज। क्योंकि इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोग को मिसकम्युनिकेशन है, लोगों के अंदर में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। तो लोग जी। मिसकम्युनिकेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मिसकम्युनिकेशन और बढ़ रहा है, और ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि वो हिप्नोटिक लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे कि लैंग्वेज जो होता है कैसे, मतलब कि एक्सप्रेस किया जाता है।
कुछ कुछ हिडन लैंग्वेज होता है। हाँ, तो वो लैंग्वेज को पूरा बहुत डीपली इसको लेके आऊंगा। तो सर हमारी क्लास कब होगी सर? आई एम रियली सैटरडे संडे में वेटिंग। आप लोग सैटरडे संडे। आप लोगों का क्लास होगा नहीं मैम। आप लोगों को मैं ग्रुप में डाला था कि 1-to-1 के लिए। आप लोग अभी तक कोई बुक नहीं नहीं लिया पढ़े, शर्मिला मैम। खाली अरुणा में ही की है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाओ। आपको स्टार्ट करना है, खाली क्लास नहीं करना है ना, आपको काम स्टार्ट करना है बताया था। तो इसके लिए यस पहले सर। 1-to-1 आओ, क्या किए हो मुझे बताओ। खाली क्लास करने के लिए नहीं करना है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके उसको रिजल्ट लाना है। जैसे मैम काम स्टार्ट किए, वो सेल्स पे स्टार्ट कर दिए, वेरी गुड। सुदेशा मैम भी अपना सेल्स स्टार्ट कर दिए, वेरी गुड। शी इज मेकिंग मनी अभी। रिजल्ट भी नहीं, मतलब अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं हुआ, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी। तो स्टार्ट करो। इसके लिए मैं आप लोग को जब सर्टिफिकेट दोगे ना सर वहां पे, गोवा में, हम हाँ। लोग जो टेस्टिमोनियल आपको देंगे ना, बूम वाला रहेगा। थैंक यू डोंट सो वरी। मच। यू शुड कीप मनी और चीजें तो नहीं। कभी कभी जैसे कि इस टाइप का चीजें होने होने से क्या होता है ना, आपका इंटेलेक्चुअलिटी ना बढ़ता है। क्योंकि आप कभी कभी जैसे आगे जाओगे तो आपके पास बहुत सारे लोग सामने आएंगे। तो आपके पास में डिबेट करने का जो एक आर्ट है वो होना चाहिए कि यू कैन डिबेट इट उसको प्रॉपरली, बिना इमोशनल होके। आपको डिबेट कैसे करना है, कैसे आप इंटेलेक्चुअल वे में आप अपने को प्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से आपको मेटाफोर यूज कर सकते हो। यू नीड टू हैव ऑल दिस थिंग। इसके लिए मैं जानबूझ के 10 मिनट छोड़ा कि कौन क्या व्यू दे रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कि ये आपका इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करता है। तो कभी कभी मतलब कि बोलने से आएगा। जैसे कि अभी सुजीत जी एक मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि वो एक चीज को उनका माइंड में पकड़ लिया था कि रिपल्सन रिपल्सन। तो वो उनको घर कर गया था। तो कुछ भी चीजें कर रहे थे तो वो वहां पे उनको रिपल्सन आता, तो उनको मुझे टैप करना जरूरी था। बोले नहीं होता है। तो अब मतलब कि क्योंकि आप हर केस को इंडिविजुअली समझो कि इस केस में ये क्या है। हर केस को एक नजरिया से मत देखो। अगर किसी को कोई बीमारी हुआ है, बुखार, कोई कुंभ के मेला में जाके बुखार हो गया, कोई जाके ड्रिंक्स करके पड़ा होता उसको बुखार हो गया, कोई धूप में खड़ा होकर बुखार हो गया, कोई एग्जर्शन में आगे, तो सबका रूट कॉज अलग हो सकता है ना। तो सेम में कोई भी सिम्टम्स जब देखते हो तो उसके अंदर में एक्चुअली रूट कॉज क्या है, जब आपको रूट कॉज समझ में आ जाएगा तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको इजियर होगा। और आप रूट कॉज नहीं समझोगे तो आप कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो देखो, और ये जो थॉट्स है, जैसे कि एक जनरलाइज थॉट्स है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि DDG, डेली डिस्टॉर्ट जनरलाइज। जैसे कि अगर ये बोलते हैं कि आ, आ, आजकल के औरत सब बेकार हो गए, एक स्टेटमेंट है। अब देखे देखो, बहुत सारा इंस्टाग्राम में आके इस टाइप का बातें होता है। और इस टाइम में जो फेमिनिस्ट कम्युनिटी में कि सब लड़के लोग बेकार है। ओके, और इसके लिए लड़ाई हो रहा है, पेट्रियार्ची फेमिनिज्म का लड़ाई हो रहा है। बट ये क्या सच है? क्या ये सच नहीं है? अभी भी कुछ जो मेल है बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ओके, जो लेडीज है वो भी बहुत अच्छे अच्छे लेडीज है। यस सर। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि ये पूरा खराब है पूरा अच्छा है। कुछ फीमेल है जो बहुत बेकार है, कुछ मेल है वो भी बहुत बेकार है। हाँ तो सर एक बात बोलूं, ये मतलब ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मेरे सामने कुछ भी रील आएगा, मेरे सामने तो सारी अच्छी लेडीज आती है, बुरी लेडीज कोई आती नहीं है। हाँ, ये अच्छा है सर, आपके लाइफ में आ रहे ये वो भी जाती होंगी आपकी आवाज सुन के। ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी महिलाओं के प्रति। नहीं मतलब जो आप बोल रहे हैं ना कि कुछ लेडीज ऐसी होती है वैसी होती है, बहुत लोग उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, ये जैसे पुल बड़े बड़े फ्रीक्वेंसी लीडर भी आपका पुल, बोलते हैं ना। आपका फ्रीक्वेंसी पुल करता है। जैसे सर आपका लाइफ है ना, आएंगे तो बहुत लोग, हाँ। लेकिन जो जिसका फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करेगा, बड़ा 500 करो तो 500, जिसका फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच होगा, उस केसेस में आप उनके साथ लॉन्ग टर्म रह पाओगे। और जिसके साथ आपका फ्रीक्वेंसी कट हो जाएगा वो आपसे अलग हो जाएगा। आएंगे तो बहुत लोग। पानी क्यों ना बोल रहा? Yes, सर मैरिज होना ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है? क्या हुआ? सर ये पूछ रहे शादी हो ना कौन सी फ्रिक्वेंसी है, जीवन भर साथ रहते हैं? सर वो आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है, हजारों आपका का पापा साथ। मम्मी का फ्रीक्वेंसी है, जो आपको हिप्नोटाइज करके छोड़ दिए। ये रैंडम रैंडम सात फ्रीक्वेंसी है तो सात जन्मों का बंधन है। और आपका फ्रीक्वेंसी रैंडम नहीं है। सर एक क्वेश्चन। सोसाइटी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। सोसाइटी जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, सोसाइटी आपको एक बंधन में बांध के रखने के लिए एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। जहां बोला जाता है कि भैया तेरा शादी तो पूरा स्वर्ग में बन के आया है, तुम्हें निभाना पड़ेगा, शादी तो 7 जन्मों का बंधन है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी सोसाइटी क्रिएट कर रहा है आपके लिए, और आप एक आपका इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी वो सोसाइटी का इतना सारा फ्रीक्वेंसी के सामने छोटा हो जाता है। तो कभी कभी मन भी करता होगा तो भी उसे निकल नहीं पाओगे,
क्योंकि सोसाइटी बहुत स्ट्रांगली प्ले करता है। और जो लोग इतना स्ट्रांग होते हैं वो लोग तो जैसे ओशो हो गया, वो बन गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच में निकल गए हैं वो सब जोन से। फिर आपको उतना पावरफुल बनना पड़ेगा कि पूरा इतना फ्रीक्वेंसी में अगेंस्ट में जाके खड़े हो जाओ। आपको जॉब को लेके भी, जब जॉब भी किए हो वो भी सोशली ही कहीं पे कहीं वो बोला गया ना। बहुत कम लोग होते हैं कि वो चीज, जैसे कि मेरे तो साथ एक था कि मैं जॉब चक्कर में से हट गया, मैं जॉब जिंदगी में कभी नहीं किया हूँ, जबकि मेरे घर वाले थे कि जॉब 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 करके तो ये बहुत जो कम लोग लिम्बिक, होते हैं। हमारा लिम्बिक सिस्टम भी उससे अलाइंड है। हमारा लिम्बिक सिस्टम बेसिकली क्या करता है ना, हमारा लिम्बिक सिस्टम क्या करता है ना, वो प्लेजर एंड पेन में काम करता है। सोसाइटी का बात सुन लेना प्लेजर है, सेफ्टी है, कि मैं, हाँ, मुझे लोग प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं अदर कास्ट में शादी करूंगा, तो सोसाइटी बोलता है, जैसे अभी भी हमारे गांव में है, आपको जात से निकाल देंगे ऐसे बोलते हैं। आपका कुआं में पानी नहीं निकालने देंगे, आग में, मतलब इस टाइप का कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं अभी भी, इस टाइप का चीजें। तो ये क्या होता है ना, फिर आपका लिम्बिक ब्रेन बोलता है कि ये सब लफड़े में कौन घुसेगा। तो सोसाइटी जैसे चलता है उसमें चलते हैं, क्योंकि वो आसान है सोसाइटी के साथ चलना। भले ही आप अंदर से सफर करो, बट आपको इजियर महसूस होता है। लेकिन ट्रू फ्रीडम जो है, जब अगर आपके अंदर हिम्मत है उससे डिस्कनेक्ट होने का, अगर आपके अंदर हिम्मत है डिस्कनेक्ट होकर अपने जो कॉल है उसको सुनना। जैसे कि मैंने कभी जॉब नहीं किया, एक सेकंड थिंग, मैंने हमेशा, मतलब कि मैं फ्रीलांसिंग का काम किया, लेकिन कभी भी जॉब नहीं कर पाया, क्योंकि मैं फ्रीडम ओरिएंटेड लड़का हूँ। तो मुझे अभी कोई 12 घंटा भी काम करने बोल देगा ना, यहाँ यहाँ से सुबह तक पढ़ा दूंगा, बात कर लूंगा। लेकिन मुझे कोई टोकेगा ना, ऐसा कर वैसे कर, मैं इसको रेजिस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे वैल्यू में फ्रीडम है। तो मैं किसी का अंडर में काम ही नहीं कर सकता। अगर मैं कभी गलती से जॉब करता ना, तो मैं एक अच्छा एम्प्लॉयर कभी नहीं बन पाता, क्योंकि मेरे अंदर में वो वैल्यू नहीं है। अगर मुझे जॉब करना है तो मेरे अंदर में वो वैल्यू होना चाहिए, कि मैं सुन सकूं, मैं ये कर सकूं, किसी का बात को हाँ से हाँ बोल सकूं, ये चीजों को लेके। तो ये मेरे अंदर नहीं है, तो इसके लिए मुझे कभी भी नेचर गाइड ही नहीं किया कि मैं जॉब करूं। तो मैं जिंदगी भर कभी जॉब नहीं किया। बहुत सारा चीजें हैं, धीरे धीरे होगा आपको। तो इमोशन में तो आपको आपको बहुत डीपली कैसे बनता है, क्या करता है, उसको लेके जाएंगे, आपको आएगा मजा। अब इसको अब पकड़ के चलो आपको। एक क्वेश्चन है सर, हाँ सर। करूं? हाँ। इमोशन और सिचुएशन, एक नेगेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म। जैसे मेरा माँ 8 महीने पहले गुजर गए, माँ का डेथ हुआ, सिचुएशन, हम्म। इमोशन क्या आ रहा था बा आएगा, दुख वाला, सिचुएशन और इमोशन, इसको कैसे डिकोड करूं? ओके, देखिए, इस सिचुएशन में आपको दुख आएगा, वो नॉर्मल है। जैसे कि हमें जो सबसे जो ज्यादा दुख होता है, वो लास्टिंग करता है 12 मिनट के लिए। लिखिए, 12 मिनट के लिए लास्ट करता है जो भी दुख। अगर कोई पर्सन आपका लाइफ से चला गया, जो कोहो होता है एकदम, आप जो फूट फूट कर रोते हो, उस पर्सन का, उसका असर होता है 12 मिनट, मतलब 12 मिनट। तो आपका वो जो कोई आदमी आपका लाइफ में चला गया, आपको जो दुख होला वो नॉर्मल है, नेचुरल है, हाँ। लेकिन आपको 1 साल 2 साल तक आप फूट फूट के रो रहे हो, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, वो आपका हैबिट्स है। क्लियर हो गया? सर एक बात आपने बताया था ना कि जो रोने से जो शरीर उसका जो कैथेसिस है वो निकल जाता है और हाँ, उसके वेरी बाद गुड। जो हाँ, है वो एकदम फ्री वो हो नेचर जाता का प्रोसेस है, आपको रुलाता है। तो है। जिसमें आपका अंदर का जो एनर्जी है, कैथारसिस बोलते हैं उसको, निकल जाता है। जो गुस्सा होने से दीवार को मार देना, तोड़ देना, वो क्यों करते हो? वो सब आपका अंदर का चीजों को निकाल कर फेंकते हो। जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह में करते हैं, फूट फूट को रोते हैं, पिलो पकड़ के, इस टाइप का चीजें करते हैं। तो टेक इट आउट। मैं आप लोग को पास्ट यस लाइफ यस। टाइमलाइन तो थेरेपी। इस हाँ। सिचुएशन से तो इमोशन आ रहा है। सिचुएशन से इमोशन आ रहा है, लेकिन वो इमोशन आपको जो आ रहा है वो नेचुरल है ना, वो आना। लेकिन इसके बाद आप अगर कंटिन्यू रो रहे हो, उस चीज को लेकर पकड़ रहे हो, वो प्रॉब्लम है। कोई भी इमोशन प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। आपको कोई आपका लव्ड वन को चला जाएगा, यू विल फील प्रॉब्लम, ओके। आपका लाइफ में कभी किसी का ब्रेकअप हो गया, ओके, उसको थोड़ा सफर करना पड़ेगा। बट अगर देवदास बन गया, प्रॉब्लम है देवदास बन जाना, कि जिंदगी भर पारो पारो बोल के मर जाना और कुछ ना कर पाना। लेकिन दुख होगा वो तो टेम्परेरी रहेगा, फिर आप मूव ऑन कर सकते हो। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कि आपका सिचुएशन से इमोशन क्रिएट नहीं हो रहा है। आपको इमोशन को कैसे रेगुलेट करते हो, दैट इज द मेन स्टोरी। सर ओके। एक ही सिचुएशन में मतलब
डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट इमोशंस आता है ना, सेम इमोशन नहीं आता, इसलिए कहते हैं सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, सिचुएशन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अलग, जैसे कि आपको सोचो कि आपका मदर एक्सपायर कर गए, आपको रोना धोना हो रहा है। जिनका ब्लड रिलेशन है उसको अलग आएगा, जो पड़ोसी है उसको यस, अलग डिफरेंट आएगा, पर्सन रिश्तेदार डिफरेंट को है। अलग इमोशन आपका आएगा। अटैचमेंट थ्योरी वहां काम करता है। तो आपको जब इंटरप्रेट करते हो, क्योंकि ये बहुत डीप साइड से प्रॉपरली इंटरप्रेट करो, कि अगर आपको कोई लव्ड वन चला जाएगा, तो मैं भी एनएलपी ट्रेनर हूं, तो मैं भी तो ह्यूमन हूं ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आई फील बैड। आई हैव ऑल्सो इमोशंस, मेरा बेटा है मेरे पास में है, 2 दिन कहीं जाता है तो आई डोंट फील गुड, कि मुझे से ढूंढता हूँ कि क्यों नहीं है। आई टॉक टू हिम, क्योंकि वी हैव ऑल द अटैचमेंट थिंग्स। तो वो नहीं है, लेकिन आपको वो कितना कंट्रोल कर रहा है, वो चीजें वो डिपेंड कर रहा है। अगर आपका किसी का ब्रेकअप हो गया और वो पर्सन पर लाइफ टाइम तक रोते जा रहा है देवदास बन के, तो दिस इज द प्रॉब्लम ना, सोशल भी प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ अभी? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आज डिबेट ज्यादा हो गया। ओके। तो ये इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए होगा ना टेक्निक या हाँ टिप्स हाँ वगैरह? हाँ, इमोशनल कंट्रोल में बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जैसे कैथारसिस बोलते हैं। ये टाइमलाइन थेरेपी एक पर्टिकुलर चैप्टर है, मतलब जिसमें आप बहुत सारा वे कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका होता है यू क्राई, रो लो, जोर जोर से फूट ये फूट सर के रो। मैंने और कोरोना के टाइम में मेरा एक ऐसा हुआ था सिचुएशन। उसमें ना मेरा मतलब मुझे कोई भी रोकने के लिए नहीं आया, कोई भी मेरे को सांत्वना देने के लिए नहीं आया। और उस समय में मैं माना बहुत ज्यादा मतलब क्राई किया, रोया, खूब आंसू बहाए। और उसके बाद ना अभी ऐसा हो गया कि जैसे बिल्कुल वो कहते हैं ना बैरागी हो गया, अब कोई दुनिया से लेना देना नहीं गया। अभी एकदम नॉर्मल हो गया, अभी उस चीज में कोई याद ही नहीं करता मैं कभी भी, लेकिन उस समय इतना वो सब हुआ। सबसे बेस्ट थिंग होता है रोना, रो लो। और बहुत सारा टेक्निक होता है। अगर 1 to 1 केस बोलोगे ना, तो मैं इसको डिफरेंट टेक्निक यूज करता हूँ कैथारसिस का, कि कैसे कौन से केस में कैसे करोगे बोल के। मतलब बहुत सारे केसेस में आपको बहुत तरीके से ये कर सकते हो। और हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोग को पेन होगा, हम लोग को लाइफ से कोई अगर निकल जाएगा साथ से, तो दुख लगेगा, हमें बिजनेस लॉस में होगा। बट आपके साथ जितना भी ट्रॉमा है, यू कैन हील विद दैट, आप उसको साथ हील कर सकते हो। इसके लिए तो एनएलपी कर रहे हो। पास्ट, जैसे कि जो टाइमलाइन थेरेपी में यही होता है, पास्ट को लेके काम करते, प्रेजेंट को लेके काम करते, फ्यूचर को लेके काम करते। आपको प्रेजेंट फ्यूचर के लिए तो काम कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो। पास्ट को लेके कैथारसिस किया जाता है। कैथारसिस अगर आप समझ गए, तो किसी का भी लाइफ को, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन जैसे 1 to 1 होता है मेरे साथ, वो लोग रोते हैं, मैं कभी भी स्टॉप नहीं कराता हूँ। जितने भी लोग 1 to 1 अब मेरे पास आए होंगे, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे रोया होगा, आप नोटिस किए होंगे कि आई डोंट स्टॉप हिम टू क्राई, आई लेट द पर्सन टू क्राई। जब कोई रोकता नहीं है तो ज्यादा रोना आता है कि हाँ, कोई मेरा केयर ही नहीं कर रहा आपको है अगर क्या। कोई रो रहा है, तो आपको रोना नहीं देना है। मैं आपको एक सीक्रेट बोल दूं, आप लोग न्यूरो कोच बनने वाले हो। अगर यस कोई सर। कोई भी पर्सन आके, अगर आपको वो आपको पूरा कहानी अपना सुना देगा, वो 60% ठीक हो जाएगा। सो ट्रू सर। क्या होता है, जब वो पर्सन एक्चुअली दैट पर्सन इज अनहर्ड, अनहर्ड मतलब कि उसके अंदर में बहुत सारा विचार है, उसके अंदर में बहुत ज्यादा थॉट्स है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उसके साथ। हाँ, नो बड़ी, ये सबसे बड़ा सीक्रेट बोलता हूँ जो लोग न्यूरो कोच बोलने वाले हो। जस्ट ना यू लिसन, ओके ओके, फिर क्या हो, कैसे हो, क्या हो, जस्ट पूछो, क्वेश्चन बोल के चुपचाप बैठो, कुछ तो वो 90 मिनट्स में उसके अंदर में इतना ज्यादा नॉर्मल आ जाएगा उसका इमोशन, आप बिलीव नहीं कर सकते, आप ट्राई करके देखो। क्योंकि उसका रिग्रेशन हो रहा है, जब वो एक्सप्रेस कर रहा है तो वो उसका सारे चीजें निकल रहा है। तो वो जो निकल जाएगा ना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। वो आपको जो पैसा दिया, वो तो फोकट का पैसा है आपका। हाँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप जो उसे सुने, जो टाइम दे, उसको आप पैसा कमाए, लेकिन वो रिग्रेशन से उसका ठीक हो जाएगा। 60% प्रॉब्लम काउंसलिंग का, आप अगर राइट क्वेश्चन करके डाल दोगे, तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा बिना टेक्निक के। ये सबसे बड़ा सीक्रेट दे दिया। तो सर हार्ट के पेशेंट के पास तो फिर तभी जाना जरूरी था कि हार्ट वही ठीक करेगा। हाँ मैम। जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो ये होता है ना कि हमें इस डॉक्टर के पास जाना, इस डॉक्टर के पास जाना है। तो जिसके पास जो जानकारी होगी तो वही तो जाकर के वो बात अपनी कहेगा। हर एक से कह भी तो नहीं सकता है। हाँ, तो आपको कभी कभी में मेरे डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आपका वो एक बिलीफ सिस्टम भी हो जाता है कि अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे कि ये जो होता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें काम करता है। अनहर्ड, आपका ट्रॉमा वगैरह क्यों होता है? ट्रॉमा वगैरह मतलब कि आपका रिलेशनशिप में आप कोई बात नहीं सुन रहा है,
आपके अंदर में जिसके साथ मतलब रिलेशनशिप में हो, आपके अंदर में कुछ गैप है कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, तो आपको लग रहा है कि मैं किसको बोलूं। तो ये आपके अंदर में एक्यूमुलेट हो रहा है वो सारी चीजें। जब आप जाके कोई कोच के पास जाते हो, सब बोल देते हो, तो आपके अंदर सब निकल जाता है। इसको ही जो बोलते हैं रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अगर थोड़ा बहुत कोई पढ़ाई किए होंगे तो देखोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कि वो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा आपको देखने में, बहुत मजा आएगा। मैं वीडियो भेजता हूँ, एक बार देखो जाके। तो एक्चुअली एक सर आप स्टोरी। एक बार ये मेडिटेशन करा ही दीजिएगा सर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा दो। यस सर। चलो, उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, वो पर्सन का अंदर ना एक स्टोरी डाल दिया जाता है। सोचो कि किसी पर्सन का मतलब कि ना एक लव्ड वन मर गया, लेते हैं, हाँ। तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होगा ना, उसको ना डिफरेंट, उसका मन में ना खाली एक क्वेश्चन होता है कि मेरे साथ क्यों हो गया, मेरा बेटा क्यों चला गया, मेरा ऐसा क्यों हो गया, मेरा ऐसा क्यों, मेरा ऐसा, उसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसके लिए छटपटा रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या करते हैं ना, आपको उनको लेके जाया जाता है, उनको ना प्रॉम्प्ट दिया जाता है, उनको कॉन्शियस को खत्म किया जाता है, सबकॉन्शियस में बोला जाता है कि तुम अपना दुनिया में जाओ, ये करो वो करो। तो जब वो जाता है ना, उसका ब्रेन क्या करता है ना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमें हमेशा ठीक करने के लिए ट्राई करता है, तो ना एक ना स्टोरी ना ऑटोमेटिकली देख लेता है कि लास्ट पुराना जन्म में मैं ऐसा था, और मेरे से इस टाइप का चीज को, किसी को मेरे से मर्डर हो गया था, तो इस जन्म में मेरे अंदर में ऐसा हुआ कि मेरा बेटा चला गया। ये स्टोरी जब आता है, तो उसके अंदर में जो स्टोरी जो बना ना, ये स्टोरी उसको हील कर देता है, कि उसको लगता है कि जो प्लस माइनस कैंसिल जीरो हो गया। फिर जब वो उठता है वहां से, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है, और इसके सर बाद ये मैंने नॉर्मल लाइफ में ये लीड कर लास्ट लेता है। सर ये हाँ, क्या, ये जो स्टोरी क्रिएट होता है सर, ये क्या है, वो ट्रू नहीं रहता नहीं है नहीं, सर? ये मैंने ये किया है ब्रेन सर, बनाता है? पीएलआर मैंने किया है। और मैंने मेरे सामने जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग मेरे साथ जो पढ़ रहे थे, उनका रियल में प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ होते देखा, मेरा एक प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ होते हुआ है सर। यस। तो तो ये पीएलआर में सचमुच अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जहाँ जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था वहां तक जाता है, वहां मगर एक है, वो जो बोलने वाला है ना, जो हमारे मास्टर, प्रॉम्प्ट वो प्रॉम्प्ट स्ट्रांग होना चाहिए। वो प्रॉम्प्ट रॉन्ग बोले तो हम वहां पे फंस भी जाते हैं। तो ये हाँ। मैंने देखा है, जी मैंने जी किया जी। है और तो समझा आप है। अगर न्यूरो कोच में हो, तो डिफरेंट डिफरेंट से थोड़ा डिस्कवर करो कि क्या क्या चल रहा है चीजें। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, आप में जो होता है सच नहीं होता मैम, वो उसका ब्रेन उसको ठीक करता है ऐसे स्टोरी दिखा के। अच्छा जैसे सर, आपको बोला। आकाशिक सर, इसी पॉइंट पे आकाशिक रीडिंग के बारे में कुछ सुना होगा ना सर? हाँ, आका सिंह हीलिंग भी मैम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, लेकिन उसके अंदर में क्या बट चीज वहां है। पे ना एक किताब में, अब जैसे मैं किसी का कर सकती हूँ, तो मैं जब अभी गई थी मैंने बीच में एक बार, तो मैंने एक लेडी का देखा, उसकी बेटी इंटरकास्ट मैरिज करके चले गए और फिर वापस आई, तो वो क्यों हुआ उसने मुझे पूछा। तो मैंने देखा, मैंने ऐसे 5-6 केस किए, उसके बाद नहीं किया, क्योंकि फिर मेरा हेल्थ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो नहीं किया। उसका मैंने देखा कि इसने पास्ट लाइफ में उस जो अभी उसकी बेटी है, वो सौतेली बेटी थी, उसने उसको इतना मारा, तो अब उसने अपनी बेटी बन के इसका बदला ले रही है। यस यस। तो ये पास्ट लाइफ, तो क्या एक मैंने बात है! प्रॉक्सी किया सर, ये मैंने प्रॉक्सी किया और मैंने देखा इसको। तो क्या हुआ, ये ब्रेन के अंदर में ऐसा प्रोग्राम मतलब कि सबकॉन्शियसली क्रिएट किया जाता है। ओके। शर्मिला अरे मैम शर्मिला मैम और करवाते हो क्या, शर्मिला मैम? अरे नहीं नहीं, एस्ट्रेशन वगैरह मैं नहीं करवाते हो क्या? करवाती हूँ, मैंने सीखा बट मैं नहीं करवाती, क्योंकि इतना कौन माता पच्ची करे करके नहीं करवाती हूँ। अरे मैं एक यार, लेडी का ऐसे क्यों प्रॉक्सी बोलते हो? किया था। अरे नहीं, उसमें सीरियसली बहुत ये चाहिए और ये सब हम देखो, ये सारे सेल्फ ग्रोथ मतलब के पैटर्न है, जैसे कि आप, जैसे कि मैं एनएलपी पकड़ के कराता हूँ, हाँ। तो ऐसे बहुत सारा और भी तरीके हैं। यस यस जैसे सर। जैसे शैडो ट्रेनिंग हो सर गया, हिप्नोथेरेपी हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, कोई कोई पर्टिकुलर आकाशीय रीडिंग बहुत अच्छा है सर, बस। मैनिफेस्टेशन होता है मैम। कोई भी चीज ना, जो पर्सन करा रहा है उसका क्या ग्रीफ है वो डिपेंड करता है। हाँ वो राइट है, वो राइट। डन। सर तो अब भीष्म पितामह की भी तो स्टोरी है ना, ये इसी तरह की ये पास्ट लाइफ की। यस यस, तो ब्रेन स्टोरी में ही तो चलता है, मैं बार बार बोलता हूँ, ब्रेन तो स्टोरी में चलता है। आप अभी मैं कितना बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि बोला हूँ, आप बोलो कि भैया कि ठंडा पानी में नहाने से तबीयत खराब हो जाएगा, ठंडा पानी में ना हो तो तबीयत खराब हो जाएगा। अभी बोल दो कि आइस बात करने से तुम्हारा नर्व सिस्टम अच्छा हो जाएगा, स्किन क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा सब पास्ट का जो ट्रॉमा निकल जाएगा, उसको बर्फ में डुबा के निकलो और वो धक निकलेगा, आप बोलेगा कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक हो गया। कैसे सेम कंडीशन में दो चीज कैसे हो रहा है, क्योंकि जो स्टोरी मैंने उसे सुनाया ब्रेन, वो इससे उसका बॉडी बॉडी उसे रिएक्ट कर रहा है।
इसके लिए मैं क्यों एनएलपी पकड़ा, क्योंकि एनएलपी द फादर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन एस्पेक्ट में पूरा बाप है पूरा, कि मुझे हार्डवेयर भी समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, सॉफ्टवेयर भी कैसे काम करता है समझ में आ रहा है। तो इसके बाद तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ ना उसके ऊपर में। मेरा अगर फाउंडेशन क्लियर है तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ उसके बाद। कि इसको मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कभी कराना है तो भी मैं उसको करा सकता हूँ, कभी कोई भी ट्रेनिंग कराना है, क्योंकि मैं ब्रेन का प्रोस्पेक्ट समझता हूँ। ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन क्लियर कर दो, कोई भी ट्रेनिंग मोडालिटी को आप आराम से करा सकते हो। डन, सर थैंक यू सीमा ऑल। मैम को सुन सर लीजिए, कब से हैंड रेस हाँ कर मैम, रही हैं। बोलिए मैम, सीमा में कहाँ है? सर हमारे जो इसी जो आपने स्टोरी वाली बात बताई, जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उनमें सब इसी वजह से शायद स्टोरी से समझाया हुआ, कि उनमें हाँ स्टोरियां ही होती हैं, कहानियां ही होती हैं। हाँ, मेटाफेरिक वे में सारी चीजों को, मतलब कि धर्म क्या है, आप अगर देखोगे तो हर जगह में दिखाया गया है कि सत्य का ही जीत होता है। आप कोई भी एक माइथोलॉजी का बुक उठा के देख लो, कहीं पे भी दिखा है सत्य का ही जीत होता है। जो सच्चा है वही जीतेगा। दानव जितना भी पावरफुल हो जाओ, लास्ट में भगवान विष्णु आके उसको वध कर ही लेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमेशा ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टोरी बनाया है। ओके, लेकिन बहुत सारी चीजें, एक बात बताओ, जैसे दाऊद इब्राहिम, आप लोग अभी थोड़ा, क्योंकि आप लोग अभी ऊपर आ रहे हो, हाँ, तो आप लोग पूरा ओपन फ्री विल वाला मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो स्टडी। दाऊद इब्राहिम इतना क्राइम किया, करोड़ों अरबों कमाया, लाइफ में सबसे टॉप में गया, मर गया, उसका क्या हो गया? और हम लोग को बोलने वाले लोग ये बोलते हैं ना, अच्छा के साथ अच्छा होता है, बुरा के साथ बुरा होता है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि अच्छा के साथ अच्छा होता है, बुरा के साथ बुरा होता है, तो मैं ह्यूमन के अंदर में अच्छा होने के लिए एक टेंडेंसी क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट कर दूंगा ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो बहुत लोग उल्टा पुल्टा काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो सोसाइटी जानता था कि मुझे किस तरीके से बात करना चाहिए। पहले जो बात था कि लड़कियों को कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, लड़कियों को कभी भी घूंघट से मतलब कि ये नहीं करना चाहिए, ये सब सोसाइटी तो बनाया था ना। सच्चाई था क्या? सच्चाई नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जरूरी था कि इस टाइप का, तो उस टाइप का स्टोरी बना दिए। लेकिन उससे अभी जैसे कि ये बोला गया कि भैया शादी तो 7 जन्मों का बंधन होता है, कितना सच है? आजकल तो 4-5 शादी हो रहा है। एक जन्म नहीं हो जाए। सर पर अभी जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अभी बताया कि पिछले जन्म में उसकी सौतेली बेटी थी, अब वो माँ बन के आई, ये तो उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, मतलब उस चीज बात में। ना ना, साइंटिफिकली कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ब्रेन क्या करता है ना, ब्रेन हमेशा ना आपके लिए ना नहीं, साइंस आंसर, शायद वहां तक पहुंची नहीं है अभी, इसलिए सच्चाई नहीं लगती। ये भी हो सकता है। क्योंकि जैसे देखा गया है, जैसे मैं थोड़ा स्टडी किया कि ये क्या सच है क्या, तो एक ही रूप मतलब कि 3-4 लोगों को दिखाता है। कि एक बंदा देखा कि मैं अर्जुन था, दूसरा पर्सन में देखा मैं भी अर्जुन था, तीसरा पर्सन था वो भी अर्जुन था। तो जब मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, मैं क्यों एनएलपी में आया और बाकी चीजों में क्यों नहीं एंटर किया, बोल देता हूँ। ये मेरे को साइंटिफिकली मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। मैं बोला कि विजुअल, तो आपके अंदर विजुअल मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ, विजुअल को हटा दो आपका इमोशन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन उस चीज को मैं साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो साइंटिफिकली वैलिडेशन नहीं चाहते, उनको कहानी में मजा आता है। मैं उनको ये बोलूंगा ना, टोटका करने के लिए जाके उस नदी में सरसों का तेल डाल के इतना नीचे बालू के अंदर में एक करके फेंक देगा तो तुम्हें करोड़ों का आ जाएगा। तो वो ऐसा कर देगा और वो सोचना स्टार्ट कर देगा, हाँ मेरा तो भी अच्छा होगा, अच्छा होगा। वो उससे कुछ अच्छा नहीं हुआ, उसके अंदर में जो सोचना स्टार्ट कर देना मेरा तो अभी कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा, वो उससे अच्छा हो जा रहा है उसका। क्योंकि उसका उस टाइप का इमोशन क्रिएट होगा, उस टाइप का हार्मोन्स क्रिएट होगा। तो ये जो जादू टोना वाले थे ना हमारे, जो मतलब कि जैसे मिर्च का झाड़ू फूंक वाले, वो लोग भी एनएलपी ही कर रहे थे। बट बिना समझ समझ के एनएलपी कर रहे थे। अभी भी तो आप भी तो एनएलपी में वही चीज कर रहे हो ना। आप बोल रहे हो कि भाई नींबू के बारे में सोचो, वो लोग सही में नींबू दिखा रहे थे। फर्क क्या है? वो चीजें, तो ये जो झाड़ फूंक वाले भी है वो लोग भी एनएलपी ही करा रहे थे। कोई एनएलपी से कम नहीं था उनका भी। वो उनका सब स्ट्रैटेजी था और उनको रिजल्ट भी देते थे। लेकिन जैसे कि मैं क्यों सिलेक्ट किया, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं किन के साथ काम करूँ, मुझे इंटेलिजेंस लोग के साथ काम करना है, तो फिर मुझे एक ऐसा टॉपिक को लेके काम करना है जिस टॉपिक को मैं एकदम डंके की चोट में प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा हो रहा है साइकोलॉजी, ब्रेन का वेव्स कैसा हो रहा है, मैं दिखा सकूं, प्रूव कर सकूं ऐसा हो रहा है, मैं लिंक कर सकूं। तो जो इंटेलिजेंस मास है मेरे साथ ज्यादा आएंगे। नहीं तो फिर मुझे गाँव जाके सिखाना पड़ेगा।
कि तुम्हारा लाइफ में ऐसा हुआ था, वो होता, वो सब करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चॉइसेस होता है कि आप किस चीज में जाना चाहते हो। वो भी काम करता है, ऐसा नहीं क्यों नहीं काम करता, काम करता है। अभी भी गांव में झाड़ फूंकी करते हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल नहीं जाते, और बहुत सारे लोग मतलब उस चक्कर में खत्म भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर देखोगे तो एनएलपी में कभी भी मैं बोलता हूँ कि एक वर्ड सर स्कोप ऑफ ये प्रैक्टिस। डाइन क्या होती है सर? डाइन डाइन मैम ये सब एनर्जी होता है। मैं अभी रिसर्च करने हूँ, उसके ऊपर जानना पड़ेगा मुझे। चलो, सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। हाँ सीमा मैम, आप कुछ बोले थैंक थे, यू आपका लास्ट कुछ सर। चीज। आपको भी हाँ सर इसमें डीडीजी बोला था, ये क्या होता है डीडीजी? डीडीजी होता है डिलीट। डेली डिस्टॉर्ट एंड जनरेशन। आपको टॉपिक 2 में जब मैं डिलीट स्टेट पढ़ाया डिस्टॉर्ट। था, स्टेट में पढ़ाया था कि कैसे आप कोई चीज को, इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हो, किसी को डिस्टॉर्ट कर देते हो, किसी को। हाँ सीमा मैम बोलो। मैं मुझे ना बहुत रोने का इच्छा करता है, बहुत। जब हस्बैंड की डेथ हुई थी, मैं बिल्कुल नहीं रो पाई। कभी कभी मैं अकेले बैठती तो मेरे लगता अंदर इतना बोझ है कि मैं उसको, आई विल ट्राई माई सेल्फ बट आई कैन डू इट। उसको 4 आवर्स कोई कोई अंदर से कोई रो रहा है, मैं अरुणा मैं मैम खुद को मैं क्यों। बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा एकदम आपको बैठ के आराम से रुला दे। सर मैं वही बोल रही हूँ सर, पास्ट रिग्रेशन वाला बोल रही हूँ ना, सीमा मैम के चलते इसलिए बोल रही हूँ सर आप करवाओ। क्योंकि आपका जो म्यूजिक साउंड जो रहता है ना सर, बहुत ही वाइब्रेशन वाला रहता है। आप एक ठीक बार सर सेशन दे ही दो सर। वो भेज दूं कैसे सर? ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, भेजूं ना करा दूं? भेज दीजिएगा, करा नहीं दीजिए सर, सर, इधर ज्यादा कहाँ बेटर हुआ रहेगा। है। सबके लिए हो जाएगा सर। आप लोग का नहीं हुआ है, हुआ मैं है। लिया है, मैं किया हूँ, लेकिन पहले किया इसको, इसको साइन। तो टाइमलाइन थेरेपी होगी ना सर? टाइमलाइन थेरेपी, ये बहुत आपने वीडियो सॉलिड। भेजा था सर? मैं वीडियो भेजा था, मैं पहले कराता था उसको, भेजा था उसको, करा दूंगा एक दिन कभी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज बहुत ज्यादा डिबेट हो गया, एंड अच्छा हुआ, डिबेट होना चाहिए कभी कभी, कि आप अपना पॉइंट्स को लेकर कितना स्ट्रांगली तो सर रखते ये हो। अब करवा दिया हमने, नहीं किया ना सर वो वाला? नहीं, मैं आप लोग नहीं कहते, मैं बहुत पुराना कराया था वो चीज। मैं वो टॉपिक आपको करा दूँ, एक दिन करा दूंगा। चलो टाइमलाइन थेरेपी होपनो एक दिन मैं प्लान करता हूँ, करा दूंगा अगले हफ्ते। मुझे कोई याद दिलाना बस उस चीज को। ऑनलाइन वन के लिए अभी किसका कर रहे हैं आप सर? अभी मैम जैसे कि अभी तो आपका चलेगा इन लोग का, अभी जो न्यूरो कोच में टॉपिक रहेगा थर्सडे फ्राइडे इन एंड एन एनर्जी। फिर फ्राइडे उन लोग का इमोशनल फ्रीक्वेंसी को लेकर चलेगा, क्योंकि ये 3 क्लास लेगा इमोशनल फ्रीक्वेंसी को पूरा समझने के लिए। आज एक क्लास हुआ और 2 सेशन रहेगा, उसके बीच में इन एंड एन एनर्जी आएगा, तो लोग एनर्जी बैलेंसिंग भी सीख जाएंगे। इसके बाद अगले हफ्ते हम लोग सोच रहे कि अगर होगा तो टाइमलाइन थेरेपी कर लेंगे, कैथारसिस कैसे यूज करते हैं, कैसे पास्ट को हील करते हैं, वो एक दिन करा दूंगा वो डिटेल में पूरा। तो वो ओके, इसके बाद आपको काफी कुछ ही मिलेगा उस चीज थैंक यू। में। सर हाँ वो जो टॉपिक स्टार्ट के लिए बात की है, 10-11 लोगों का आ चुका है, आप कैसे स्टार्ट करें थोड़ा वेरी हिंट गुड सर। करिए। एक काम करो, कब आप कब करा रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कल शिवरात्रि है, बढ़िया दिन है, तो कल से ही शुरू कर दिया जाए। तो शिवरात्रि में ना पूजा जा करो, मत कराओ, क्योंकि लोग टाइम नहीं देंगे। जो लोग फास्टिंग करेंगे, ये करेंगे ना, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि लोग फास्ट वास्ट करेंगे जितने भी लोग हैं, तो वो लोग को ऑलरेडी ना मूड ना डामाडोल रहेगा, खाए पिए अरे नहीं सर रहेंगे। अमावस्या के बाद कराओ, अमावस्या के बाद, हाँ तो न्यू अभी, मून के बाद। हाँ तो 2-4 दिन रुक जाओ, शिवरात्रि के बाद ही आप कराओ। जी जी जी। ठीक है मतलब, और वो तो तब मैं तक आपको बैठ उनका के क्या करा दूंगा। वो ग्रुप आपको मैं वगैरह बैठ बना के, ले। हाँ आपको मैं पीपीटी दे दूंगा पूरा, बनाया है पीपीटी। हाँ आपको पीपीटी देने के बाद स्टार्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, पूरा गाइड कर दूंगा। ठीक है। ठीक, ठीक है सर। धन्यवाद, गुड नाइट, हैप्पी शिवरात्रि सबको। थैंक यू सो मच हैप्पी सर, थैंक यू। शिवरात्रि, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। हैप्पी शिवरात्रि। Yeah. चल जाएगी।